दुनिया में कानून बनते हैं इंसानों की इस्लाह के लिए, लोगों की इस्लाह के लिए। वो कानून मजबूर करता है इंसान को इंसान बनने पर। लेकिन जब इंसान के दिल में अल्लाह का खौफ पैदा होता है और वो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह का रसूल मानना शुरू कर देता है, तो उसकी सबसे पहली अलामत ये होती है कि उसके दिल में अपनी इस्लाह का जज्बा पैदा होता है। जिस आदमी के दिल में दूसरों की इस्लाह का गलबा हो, अपने से गाफिल हो, वो मुखलिस नहीं हो सकता कभी भी। तो ये अपने आप को पहचानने का कि मैं कितने पानी में हूँ, मेरा वेट कितना है अल्लाह की नजर में, अपने आप को पहचानने का सबसे बेहतर तरीका ये है कि आपको अपनी इस्लाह की कितनी फिक्र है कि मैं ठीक हो जाऊं। हम में से हर शख्स को दूसरे की बहुत ज्यादा फिक्र है, अपनी नहीं है। उसकी वजह क्या है? इंसान को दूसरे की गंदगी गंदी महसूस होती है, अपनी गंदगी से इंसान को नफरत नहीं होती। मैं मिसाल देता हूँ ना, वॉशरूम से आप होके आए, खुद घंटा घंटा बैठे रहोगे, बदबू नहीं आएगी आप, तभी तो लोग कुंडी लगा के बैठ जाते हैं। कराची में वैसे भी ज्यादा बैठते हैं, कब्ज ज्यादा है यहाँ पे, बैठे रहेंगे। कोई वॉशरूम से आए, आप फौरन जाएं, कैसे नाक पकड़ रहा होता है इंसान, स्मेल आ रही है जी, एग्जॉस्ट फैन चलाओ जी, एग्जॉस्ट करो, इसको बाहर निकालो। भाई कोई फर्क थोड़ी है, वही रिपोर्ट जो उसने पेश की है वही कौन पेश कर रहा है? आपने पेश की है, वही वो पेश करके आया। रिपोर्टें तो एक ही है। खुद बैठे हुए हैं, अपनी बदबू बर्दाश्त हो रही है, दूसरे की जरा एक सेकंड बर्दाश्त नहीं होती। ये इंसान की फितरत है। अपनी गंदगी उसको बुरी नहीं लगती, दूसरे की गंदगी बहुत बुरी लगती है। दूसरा कंजूस हो, बहुत बुरा लगेगा, खर्च नहीं करता, गरीबों का ख्याल नहीं करता। खुद कंजूस हो, महसूस ही नहीं होता। दूसरा गीबतें करता हो, बहुत बुरा लगता है, यार हर वक्त लोगों की गीबतें करता रहता है। हम खुद करते ना, हमें बुरा बोलो नहीं लगता। दूसरा बद अखलाक हो, चीखता है, चिल्लाता है, शोर मचाता है, बहुत बुरा लगता है। खुद ये काम कर रहे हो, बिल्कुल भी बुरा बोलो नहीं लगता। और भी बहुत सारी मिसालें, लेकिन वो दूंगा तो आप फील कर सकते हैं। मेंबर है इसलिए मैंने इतने एहतराम से कहा, आपको फील होगा। बहुत सारी चीजें जब कोई दूसरा कर रहा हो बहुत बुरा लगता है, हम खुद कर रहे हो हमें बिल्कुल भी बुरा नहीं लगता। दूसरे की पसीने से बहुत बदबू आती है, अपना पसीना लेके घूम रहे होते हैं, दूसरों को सुंघाते रहते हैं। दूसरे को जुकाम हो, सफ में आपके साथ आके खड़ा हो जाए, कितना बुरा लगता है। हर वक्त नाक सी 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 कर रहा है, इतना तकलीफ होती है। हमारे हजरत मुफ्ती रशीद अहमद साहब को जुकाम होता था तो वो जमात की नमाज छोड़ देते थे, हालांकि बहुत सख्त पाबंद थे जमात की नमाज के, वो बहुत सख्त पाबंद। उनकी तकबीर उला नहीं छूटती थी कभी। जुकाम होता छोड़ देते। वो कहते थे जब कच्चा प्याज खा के मस्जिद में आना मना है, जिसकी बदबू से नफरत होगी लोगों को, तो जुकाम में आके हर वक्त नाक खींचते रहना, तो उससे तो साथ वाले को ज्यादा नफरत होगी। लेकिन आजकल ये मैनर्स मार्केट से क्या हो गए हैं, शार्ट। जुकाम का मरीज घर में तो उसको घुसने नहीं देते, तो वो मस्जिद में आके ही खंखारता रहता है। आप वुजू खाने पे देखें, इतने माशाल्लाह ठप्पे नजर आएंगे ना आपको, अल्लाह माफ फरमाए, साफ भी नहीं करते फिर उसको। तो देखो इंसान डंडे से सुधरता है, डंडे से। मेरे मुख्तलिफ जगहों पे घर है ना, तो एक घर मेरा ऐसा है जिसके पड़ोसी को टाइम नहीं है उनका, किसी भी वक्त शोर मचाना शुरू कर देंगे। बाहर निकलते हैं, दरवाजा इतनी जोर से धाड़ करते हैं, आंख खुल गई तो गए। अभी चंद दिन पहले यही हुआ, सो रहे हैं, रात को 2 बजे शादी के पटाखे। हमारे गार्ड भी घबरा के निकले कि कोई धमाका हुआ है, क्या हुआ है, नींद गई खत्म। घर वालों ने पूछा ये क्या है, मैंने कहा गरीबों के इलाके में रहोगे तो ये सब कुछ बोलो होगा। गरीबों तो अमीरों के इलाके में चले जाओ भाई, ये भी गरीबों का नहीं है, मुतवस्सित लोगों का इलाका है। लेकिन आप डिफेंस में जाओ, मलीर कैंट में रहो, फैल्कन हाउस में जाओ, वहां ये आपको हरकतें नजर नहीं आएंगी। इसलिए नहीं कि लोग बहुत अच्छे हैं, यही अंडे बच्चे हैं, यहीं से गए हैं सारे डिफेंस में भी। और कानून जहां मजबूत होगा वहां सब एक दूसरे का ख्याल करेंगे। अल्लाह के खौफ से ख्याल करना इस जमाने में बहुत मुश्किल काम है। वो चंद लोग ही हैं मार्केट में जो रात को 2 बजे फायरिंग न करें ये सोच के कि कोई पड़ोस में सो रहा होगा। मौलाना लोग ख्याल नहीं करते आजकल, तो गैर मौलाना कहां से करेगा? जुम्मे की तकरीरों में जो भोंपू लगा के स्पीकर पे पूरी दुनिया को अपनी तकरीर सुनाई जा रही है, क्यों भाई आप क्यों सुना रहे हैं? आप अपनी तकरीर उन लोगों को सुनाएं जो सुनना चाहते हैं, जो नहीं सुनना चाहते जबरदस्ती उनके कान में क्यों ठोस रहे हो? तो माइक लगे होते हैं ना मस्जिदों के बाहर। पहले जमाने में मस्जिद के करीब घर की कीमत बहुत ज्यादा होती थी, आज बहुत सी मसाजिद ऐसी हैं घर के करीब मस्जिद कीमत कम होगी, क्योंकि पता है भाई वो इमाम साहब हर वक्त भोंपू हाथ में मुंह में लेके कुछ ना कुछ प्रोग्राम पेश करते रहे। सारे इमाम ऐसे नहीं होते, लेकिन बहुत से ऐसे होते भी हैं। तो दूसरे को तकलीफ से बचाना, नबी ने फरमाया अल मुस्लिमु मन सलिमल मुस्लिमून मिन लिसानिही व यदिही। एक पड़ोसी है हमारे, वो जब किसी को क्या पता किसकी बात हो रही है, और पड़ोसियों को भी नहीं पता चल रहा कि मैं उनकी बात कर रहा हूँ। चल रहा होता तो अगले हफ्ते सही हो जाते ना। इसलिए कोई किसी की इंसल्ट, कोई किसी की ना दिल शिकनी हो रही है, ना किसी की गीबत हो रही है, किसी को पता ही नहीं चल रहा किसकी। खुद पड़ोसी को नहीं पता चल रहा कि मेरी बात हो रही है, वो समझ रहा होता है शायद दूसरे मेरे पास ये ऑप्शन भी है ना, 4 पड़ोसी, मैं किसी पड़ोसी की गीबत करूं तो वो उसको क्या पता चलेगा मेरी गीबत हो रही है, वो समझ रहा है कि दूसरे वालों की हो रही है।
बहुत सारे फायदे हैं भाई, कर लो तुम भी, बहुत सारे फायदे हैं, बहुत सारे फायदे हैं। पकड़े नहीं जाओगे, किसी से कर्ज लेके खा जाओगे तो पकड़े नहीं जाओगे। मैंने कर्ज लेके खाया नहीं है, लेकिन एक बेहतरीन ऑप्शन, वो पता ही नहीं होता बंदा निकलेगा किस घर से, पता ही नहीं होता बंदा निकलेगा किस घर से, तो ना भाग सकता है कहीं। मुझे बाहर मुल्कों के वीजे भी इतनी आराम से पता है क्यों मिल जाते हैं। जब मैं FRC दिखाता हूँ ना, फैमिली रिलेशन सर्टिफिकेट, उसमें इतने बच्चे इतनी बेगम, तो अमेरिका भी कहता है ये स्लिप होने वाला बंदा नहीं है, कनाडा भी कहता है ये बंदा स्लिप होने वाला नहीं है, जापान भी उस फैमिली रिलेशन सर्टिफिकेट को देख के बोलता है बंदा खानदानी है, भागने वाला नहीं है। इसी बेस पे तो वीजा रिजेक्ट होता है। उनको खतरा होता है पाकिस्तानी हालात की वजह से स्लिप ना हो जाए। जब उनको पता होता है इतना बड़ा परिवार, फैमिली, खानदान, कहते हैं यार इसको तो वीजा दे दो, ये किधर जाएगा इनको सबको छोड़कर। लोग कहते हैं इसी बेस पे वीजा रिजेक्ट हो सकता है कि इतना बड़ा खानदान है, बेजार आ गया, भाग रहा है। ऐसा नहीं होता। जितना भी बड़ा खानदान, आप जितने भी बेजार हो, दुनिया में हर चीज को छोड़ के भागना आसान है, बच्चों को छोड़ के भागना आसान नहीं है। जो लोग भागते हैं बच्चों के लिए भागते हैं, तो बच्चों को छोड़ के कहां से भाग जाएगा भाई आदमी, क्या ख्याल है? तो खानदान को छोड़ के भागना बहुत मुश्किल। तो इसलिए जब तुम्हारे ज्यादा बच्चे होंगे, ज्यादा बीवियां होंगी, तो वीजा भी बाहर का आसानी से लगेगा। ऑस्ट्रेलिया ने मुझे खुद फोन करके वीजा दिया है, कागज गलत फिल हो गए थे, 2019 या 20 की बात है ना। ऑस्ट्रेलिया का वीजा दुनिया का मुश्किल तरीन वीजा है। डॉक्यूमेंटेशन में गलती कर दी, एम्बेसी से फोन आया कि आपके डॉक्यूमेंट्स गलत सबमिट हुए हैं, मैचिंग नहीं है, आप इसको यूं करेक्ट करें और फिर दोबारा सबमिट करें। सुभान अल्लाह। मैंने कहा बताएं कैसे, अब मुझे याद नहीं हो रहा। उन्होंने कहा आप लाएं पेन कॉपी लेकर आए, आप लिखें, हम आपको बताते हैं। स्टाइल देखो यार, इज्जत देखो। हम लेकर आए, हमने लिखा, उसने बताया ये तरीका हो। इस्लामाबाद से फोन आया था, तो हमने फिर उसके हिसाब से सबमिट किए, लग गया वीजा। बाहर मुल्क कोई किसी से टेंशन में नहीं है, वो सब आपको वीजा देना चाहते हैं। ना उनको पाकिस्तान से नफरत है, ना किसी और कंट्री से, उनको नफरत है हमारे एटीट्यूड से। उनको पता होता है ये कमबख्त विजिटिंग वीजा लगा रहा है, असल में बेरोजगारी से भाग रहा है, यहाँ आके स्लिप होगा, फिर असाइलम दाखिल करेगा कि मुझ पे खतरा है, खुद अपने ऊपर हमले करवाएगा, शबे बारात के पटाखे फुटवाएगा अपने ऊपर, वीडियो बनाएगा कि बम धमाका हुआ है, और यहाँ आके स्लिप हो जाएगा। हमारा किरदार ठीक हो तो सब वीजे देने के लिए तैयार है। दुबई में बैन हो गए, अबू ज़ैबी में बैन हो गए, ये सब क्या हो रहा है? व्हाट्स गोइंग ऑन? ये सब इसीलिए हो रहा है कि हमारी अपनी हरकतें ठीक नहीं है, इसलिए स्पीड बढ़ा दो। जब भी मैं ये बोला करूँ ना स्पीड बढ़ा दो, तो इससे मुराद ये नहीं होता गाड़ी की स्पीड बढ़ाओ, पैसे कमाने की स्पीड बढ़ाओ। जब भी मैं ये लफ्ज बोलूँ कि स्पीड बढ़ाओ, यार इसकी माइक तो तेज, आवाज तो बढ़ाओ ना। जब भी मैं ये बोला करूँ स्पीड बढ़ा दो, तो समझ जाते हो इसका मकसद क्या होता है? बीवियों की स्पीड भी और बच्चों की स्पीड। बाकी ज्यादा बद्दुआएं नहीं लेनी खवातीन की। खवातीन कहती हैं हम लोग फैमिली के साथ, आपका अच्छा भला बयान चल रहा होता है, इतना ईमान ताजा होता है, आप शादी ला के बीच में गुजर सारा खराब कर देते हो, सारा मजा खराब कर देते हो बयान का। तो उन खवातीन से मैं एक्सक्यूज करता हूँ अपने असल टॉपिक की तरफ। तो असल में तो ये असल टॉपिक है, वो है, लेकिन चलो उसको हम असल कह के अब दूसरे टॉपिक की तरफ आ जाते हैं। मैं बहुत ढीठ हूँ, मैंने अज़म किया है मैं सोसाइटी से इस लानत को खत्म करूंगा। देर से निकाह और ये जो ताद्दुद ज़ौजात ये सोसाइटी में खत्म होके जो इसके साइड इफेक्ट है ना, बेड़ा गर्क हो रहा है, मर्दों का भी औरतों का भी। अब करना क्या है? हमने मकसद हयात समझ में आ गया, अच्छा अमल, अल्लाह की इबादत, शुक्रगुजारी। अब सवाल पैदा होता है कि वो शुक्रगुजारी या इबादत जिस पे इस्लाम हमें लाना चाहता है, उसको हम कैसे एक्सप्लेन करेंगे? क्या करना पड़ेगा हमें जिससे हम अल्लाह के शुक्रगुजार कहलाएंगे, जिससे हम अल्लाह के इबादत गुजार कहलाएंगे, और जिससे हम अच्छा अमल करने वाला कहलाएंगे? तो क्या करना पड़ेगा हमें? मैं समझा पा रहा हूँ, बस ये बात को मैं समेट रहा हूँ जल्दी से। उसके लिए सूरह बनी इसराइल में अल्लाह ने 4 बातों का हुक्म दिया कि जो आदमी 4 काम कर लेगा ना, अल्लाह की नज़र में वो इबादत गुजार कहलाएगा, अल्लाह की नज़र में वो शुक्रगुजार कहलाएगा, अल्लाह की नज़र में वो अच्छा इंसान कहलाएगा, अच्छा अमल करने वाला कहलाएगा। यहाँ तक बात क्लियर हो गई? 4 अमल क्या हैं? सबसे पहला देखो, ये अच्छे अमल का मतलब नहीं है कि आप सीए करना छोड़ दें। मेरी तकरीर का ये हरगिज मतलब ना समझ कि आप अपने बच्चों की बिल्कुल भी टेंशन लेना छोड़ दें और स्कूलों से निकाल के उनको टमाटर बेचने पे लगा दें। ऐसा ना हो मेरे बयान के बाद कोई बच्चा O लेवल कर रहा हो, अब्बा कहें बेटा दुनिया मुसाफिर खाना है, टमाटर बेच। टेंशन तो लेनी नहीं है। मैं बिला वजह 9 साल तक टेंशन लेता रहा, O लेवल की फीसें भरता रहा, और तुझे चार्टर्ड अकाउंटेंट बनाने की और कंप्यूटर का सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनाने की और अमेरिका भेजने की और ताजिर बनाने की, और इसको आज पता चला दुनिया क्या है? मुसाफिर। लिहाजा
ये रेडी ले और टमाटर बेच। बच्चा कहेगा जब मुसाफिर खाना है तो टमाटर बेचने की भी क्या जरूरत है, क्योंकि आज के बच्चे बहुत होशियार हैं, वो आपसे एक कदम आगे जाए। वो कहेंगे अब्बा फिर टमाटर बेचने की भी तकल्लुफ की क्या जरूरत। बैठ जाते हैं किसी दरगाह पे जाके, कुछ न कुछ लंगर बट रहा होता है ना, तो हमें भी मिल जाएगा, मुसाफिर खाना है ना। वो एक आदमी ने इश्तिहार दिया कि एक वैकेंसी है, मुलाजमत है, तो उसमें तनख्वाह तो नहीं होगी लेकिन 2 टाइम का खाना फ्री होगा। 2 टाइम का खाना क्या होगा? बंदा चला गया, बेरोजगार बहुत हैं बेचारे, उन्होंने कहा चलो तनख्वाह नहीं होगी 2 टाइम का खाना तो मिलेगा। तो पूछा जी काम क्या है? उसने कहा दाता दरबार से जाके ना लंगर बटरा होता है, 2 बिरयानी की शॉपरें लेकर आने, एक खुद खाएगा एक मैं खाऊंगा। लंगर बटरा होता है, 2 बिरयानी की शॉपरें, 2 सुबह और 2 रात, तो एक तू खाएगा एक मैं खाऊंगा, तो 2 वक्त का खाना क्या हो गया? उसने कहा मैं खुद ही वहां जाके नहीं खा लूं फिर बैठ के। माइंड है, ये है बिजनेस माइंड। इसको यूट्यूबर्स क्या कहते हैं आजकल ना, यूट्यूब पे ये बिजनेस के, और एक महीने में 1 करोड़ रुपए कमाएं, 1 लाख रुपए कमाएं, आदमी एकदम अट्रैक्ट होता है। अबे यार पता चलता है ये तुम्हें ये भी 10,000 रुपए कमा रहा है इस वीडियो बना के, इस पे ऐड चलते हैं जिससे इसकी 10,000 आमदन होती है, और तुम्हें 1 लाख की तरकीबें दे रहा है। तुम्हें किसकी तरकीबें दे रहा है? इसलिए इतना ज्यादा इन लोगों को फ्री कराने की जरूरत नहीं है। ऐसा लोग डिप्रेशन में जा रहे हैं ना। मस्कत में एक साहब है, वो रोजाना हर थोड़े दिन के बाद मस्कत में ये कर लो, मस्कत में। मैंने मस्कत में राब्ता किया, मैंने कहा ये ताजिर आदमी है, ये बड़े, ये बेचारा बिल्कुल फारिग हो, इसको कोई सुन नहीं रहा, तो इसने सोचा पैसे कमाने का यही तरीका है। पाकिस्तान में तो अब लोग मायूस हुए हैं, तो मस्कत में ये, उन्होंने कहा हम मस्कत में रहते हैं, कुछ भी नहीं है ऐसा है, लेकिन ये नहीं बताएगा, आप खुद जाओ तहकीक करो तो फिर पता चलेगा। तो अब आपने दुनिया को समझ लिया मुसाफिर खाना। जी मुफ्ती साहब ने कहा हम आखिरत के लिए पैदा हुए हैं, और ये बोथ आर मेड फॉर ईच अदर भी नहीं है, और अब्बा के लिए भी नहीं बने, अम्मा के लिए भी नहीं बने, बच्चों के लिए भी नहीं बने। तो इससे तो रहबानियत आएगी ना, रहबानियत, दुनिया को लात मारना आएगा, फिर हम तो तरक्की में और पीछे रह जाएंगे। क्या ख्याल है? गोरा तो फिर हमें और गुलाम बना लेगा, तो हम अल्लाह की इबादत तो बाद में होगी, पहले किसकी इबादत शुरू हो जाएगी? गोरे की, जो होकर जो कर रहे हैं हम भिखारी क्यों हैं? साइंस टेक्नोलॉजी में अगर हम आगे होते तो भिखारी होते? तो इस्लाम किसी ऐसी बात का हुक्म दे सकता है जिससे आप और भिखारी बन जाओ? क्या ख्याल है? अकाउंटिंग का इल्म तो इस्लाम ने सिखाया सबसे पहले। सूरह बकरा की सबसे लंबी आयत अकाउंटिंग की फजीलत में नाजिल हुई है। कुरान की सबसे लंबी आयत, सूरह बकरा की भी नहीं, पूरे कुरान, जिसमें अल्लाह ने मुआमलात की लिखत पढ़त का हुक्म दिया है ताकि झगड़ा ना हो। तो चार्टर्ड अकाउंटेंट यही तो करता है कि झगड़े से बचाता है। क्या ख्याल है भाईजान? तभी अकाउंटिंग के इल्म की बुनियाद सबसे पहले मुसलमानों ने रखी है, गोरों ने मुसलमानों से लिया ये इल्म। तो मुसाफिर खाने का ये कतअन मतलब नहीं है कि आप सब बच्चों को किस पे लगा दें? टमाटर बेचने पे लगा दें। फिर मुसाफिर खाने का मतलब क्या है? वो अल्लाह ने बताया है, 4 शर्तें पूरी कर लो तो इबादत गुजार भी कहलाओगे, 4 शर्तें पूरी कर लो तो शुक्र गुजार भी कहलाओगे, 4 शर्तें पूरी कर लो तो अच्छा अमल करने वाला भी कहलाओगे, और फिर मेरी तरफ से दुनिया में भी कामयाबी और आखिरत में। वो 4 शर्तें क्या हैं? सूरह बने इसराइल में वमन अरादल आखिरता, ये 4 शर्तें गोरे में नहीं पाई जाती, ये 4 शर्तें गोरे में नहीं पाई जाती। जब आप में ये 4 शर्तें पाई जाएंगी तो आप गोरे से आगे निकल जाओगे। समझते हो? पीछे नहीं रहोगे आप, बल्कि क्या हो जाओगे आप आगे निकल जाओगे। पहली शर्त वमन अरादल आखिरा, हर काम में इरादा आखिरत का होना चाहिए, दुनिया का नहीं होना चाहिए। वो जो ड्रामा हमने बचपन में, ड्रामे देखना सही नहीं है, बचपन की बात कर रहा हूं मैं, उस वक्त के ड्रामे ऐसे होते थे कि आदमी गैर मुस्लिम ड्रामा देख के मुसलमान हो जाता था। लड़कियां शरी पर्दा कर लेती थी ड्रामा देखकर। ऐसे ऐसे जवलक का दौर था ना, तो वो दुपट्टे में, हीरोइन भी दुपट्टे में आती थी, ठीक है, और जो हीरो होता था सरसों का तेल लगा के आता था साइड की मांग निकाल के। तो हीरो ज्यादा शरीफ लग रहा होता था अपने बच्चे से, आप कहते थे इस हीरो से ही सीख ले तू कुछ। तो वो ड्रामे वो भी जायज नहीं थे, लेकिन एक मिसाल दे रहा हूं मैं, वो बचपन में कुछ सबक आमोज चीज मिल गई। तो अब मुझे एक बात बताओ, कुरान कहता है वो जो पायलट बनने के लिए गया था और केले के छिलके पे फिसल गया और हड्डी टूट गई और पायलट ना बन सका, वो नाकाम था ना। ड्रामे में तो यही दिखाई है, नाकाम हो गया एक आदमी की मिस्टेक की वजह से। लेकिन अगर वो कुरान की शर्त पे अमल करता, वमन अरादल आखिरा, जो भी अमल उसमें नीयत क्या हो आखिरत की, तो वो फिसलने से नाकाम नहीं होता। अल्लाह क़यामत में उसका शुमार पायलट में उठाते, और अल्लाह कहते ये वतन के दिफा के लिए, मुझे राजी करने के लिए जहाज उड़ाना सीख रहा था। अगर ये अपने मकसद में कामयाब हो गया तो भी कामयाब, नहीं हो गया तो इसका शुमार मुजाहिदीन में लिख लिया गया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इरमू बनी इरमू फइन्ना अबाकुम काना रामिया, सहाबा से फरमाया तीर अंदाजी सीखो, इसलिए कि तुम्हारे बाप इस्माइल तीर अंदाज थे। तो हमारे नबी ने तो हमें दिफा का हुक्म दिया है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया
अल खैलु माक़ूदुन फी नवासी अल खैरु इला यौमिल क़ियामा। घोड़े को नबी ने इज्जत दी इसलिए कि उस पे जिहाद होता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तीरंदाजी की फजीलत बयान की, निशानाबाजी की। कुरान में आता है अइद्दू लहुम मस्ततातुम मिन कुव्वा, दुश्मन इस्लाम के खिलाफ जितनी ताकत इकट्ठी कर सकते हो करो। नबी ने फरमाया अला इन्नल कुव्वत रम्य, फरमाया ताकत से अल्लाह की मुराद है फेंकने की सलाहियत बढ़ाओ, अपनी तीर की सलाहियत। तो जहाज भी तो बम फेंकता है ना ले जाके, समझ में नहीं आ रही मेरा ख्याल बात। तुरहिबून बिही अदुव्वल्लाहि व अदुव्वकुम, अल्लाह कहते हैं अपने आप को इतना मजबूत कर लो कि अपने और अल्लाह के दुश्मनों को उससे डराओ तुम। तो अगर हमारे पास पायलट ही मार्केट से शार्ट हो जाएं तो हम डरा सकेंगे दुश्मनों को? हमारे सारे पायलट निकल गए अल्लाह अल्लाह करने के लिए ना, कि जी टमाटर बेचूंगा। मुफ्ती साहब ने बयान किया दुनिया मुसाफिर खाना है, लिहाजा हम क्या करेंगे, अब टमाटर बेचेंगे। अब हम पायलट भी नहीं बनेंगे, अब हम टमाटर बेचेंगे। तो हमारी एयरफोर्स की ऐसी की तैसी। अब जब इंडिया आएगा हमला करने के लिए तो टमाटर फेंकेंगे ना हम जहाजों पे, और हमारे पास तो टमाटर ही होंगे। क्या ख्याल है? लिहाजा आप पायलट बनने को हदफ बनाओ भाई, हमें जरूरत है अच्छे पायलटों की, राशिद महनाज जैसे पायलटों की। राशिद महनाज का हदफ अगर पायलट बराए पायलट होता तो खुदा की कसम वो मुल्क के दिफा के लिए जहाज को नीचे नहीं गिराता वो, क्योंकि उसका मुस्तकबिल तबाह हो रहा था इसमें, जो बज़ाहिर हो गया। आप निशाने हैदर दो, इससे राशिद महनाज को क्या फायदा हो रहा है? बाकियों को तो मोटिवेशन मिल रही है, लेकिन राशिद महनाज को फायदा आखिरत का हो रहा है। अगर उसने ये काम किसके लिए किया? अल्लाह के लिए किया, दुनिया के लिए नहीं किया उसने। समझ में आ रही है बात कि नहीं आ रही है? यही वजह है कि काफिर में इतनी हिम्मत नहीं होती कि दूसरा कोई जासूस उसके जहाज में घुस जाए और वो जहाज को नीचे की तरफ मोड़ दे। वो कहेगा मैंने जिस मकसद के लिए पायलट बना हूं, मैंने अगर अपने आप को मारना ही है तो मेरा तो फ्यूचर तबाह, मुझे रिटायरमेंट पे क्या मिलेगा? या तो कोई सरफिरा ये काम करेगा या फिर वो ये काम करेगा जिसके नजर में क्या है, बोलो, आखिरत। तो आप बच्चों को पायलट भी बनाओ भाई, आप चार्टर्ड अकाउंटेंट भी बनाओ, ताकि धांधली ना हो मुल्क के अंदर, ताकि लोग एक दूसरे का माल गलत हिसाबो किताब करके खाए नहीं। तो पहली शर्त अल्लाह ने क्या बयान की? मैं जल्दी जल्दी बात को समेटता हूँ। वमन अरादल आखिरा, जो काम भी करना है नीयत क्या करनी है? आखिरत, और अच्छे से अच्छा करना है। सवाल पैदा होता है ना, कोई कहेगा भाई फिर टमाटर बेचने में भी तो आखिरत की नीयत हो सकती है। यकीनन हो सकती है। नबी ने फरमाया ईमानदार ताजिर क़यामत के दिन पैगंबरों के साथ, अगर कोई टमाटर बेच रहा है इस नीयत के साथ कि मैं लोगों के सामने भीख ना फैलाऊं, तो अल्लाह की कसम टमाटर बेचने का भी उसको सवाब, बोलो, मिलेगा। नीयत क्या है? आखिरत। फिर वो दो नंबरी नहीं करेगा टमाटर बेचने में। फिर वो ऐसा नहीं होगा कि टमाटर की पेटी में ऊपर अच्छे अच्छे अंदर सड़े हुए, वो ये गड़बड़ नहीं करेगा। लेकिन फिर आपको मोटिवेशन कैसे मिलेगी? उसके लिए नबी ने फरमाया अल मुमिनुल कविय्यु खैरुम मिनल मुमिनिल ज़ईफ़, ताकतवर मोमिन अल्लाह को कमजोर मोमिन से ज्यादा महबूब। तो ताकत जिस्मानी भी हो सकती है, साइंस और टेक्नोलॉजी की कुव्वत भी। ताकत की डेफिनेशन ये है कि आप वो कुछ कर सकते हो जो दूसरा नहीं कर सकता। तो आप जब किसी अच्छी पोस्ट पे जाते हो तो आप वो कुछ कर सकते हो जो एक आम आदमी रक्षा बेच चलाने वाला और टमाटर वाला नहीं कर सकता। तो आप इस नीयत से हुकूमत की लगाम अपने हाथ में लेने की कोशिश करो। आप इस नीयत से तरक्की की कोशिश करो कि मैं पावरफुल मुसलमान बनना चाहता हूँ। और हमारे नबी को पावरफुल मुसलमान वो कमजोर और ज़ईफ मुसलमान से ज्यादा महबूब है। और नबी ने फरमाया मुझे नहीं बल्कि किसको महबूब है? अल्लाह को ज्यादा महबूब। बात आ रही है समझ में? दूसरी शर्त कुरान ने क्या बयान की है? मन अरादल आखिरता वसअ लहा साया। तो आप जो काम भी कर रहे हो किसके लिए करना है आपने? आखिरत। दूसरी कोशिश वसआ, कोशिश भी करे, सिर्फ नीयत काफी। आपने बैठ गए कि जी आखिरत मिलती है मेहनत करने से, कुछ अच्छा यानी ताकतवर बनूंगा मैं जनाब ब्यूरोक्रेसी में जाऊंगा, मैं अच्छा ताजिर बनूंगा, पैसा कमाऊंगा ताकि मुसलमान मजबूत हो, मैं साइंस और टेक्नोलॉजी के मैदान में तरक्की करूंगा, सिर्फ किसके लिए? अल्लाह के लिए। या मैं टमाटर ही बेचूंगा, तिजारत करूंगा, किसके लिए? अल्लाह के हुक्म को पूरा करने के लिए। आखिरत नीयत है मेरी, ताकि सदका करूं, भीख ना मांगू। अब कर नहीं रहे आप, पढ़े हुए, इम्तिहान आ रहे हैं, पढ़े हुए आप। जैसे हमारे कराची में लोग क्या कर रहे हैं? पढ़े हुए हैं ना, क्या ख्याल है? हिल ही नहीं रहे आप। तो इसका मतलब आपने आखिरत की नीयत तो की है, वसआ का मतलब कोशिश, बोलो, नहीं किया तो आपका शुमार कामयाब लोगों में नहीं होगा। नीयतें करके पड़े रहो, हिम्मत ना करो, अमल ना करो, फिर कुछ नहीं मिलने वाला। उस नीयत पे अजर मिलता है जिसमें अमल करने की कोशिश करो, अमल हो ना सके, फिर अल्लाह अजर दे देता है। जैसे वो पायलट जिसने कोशिश की, बेचारा केले के छिलके से फिसल गया, उसकी नीयत होगी तो अजर मिलेगा, वरना नीयत बराए नीयत से कुछ भी हासिल नहीं होता, अमल भी करना पड़ेगा। तीसरी शर्त अल्लाह ने बताई वसअ लहा सायहा,
कोशिश भी अख्फल तरीके से नहीं करनी, कोशिश वो वाली करनी है जो अल्लाह ने बताई है। आप अल्लाह को राज़ी करने के लिए वो कोशिश करो जो अल्लाह ने नहीं बताई, अल्लाह नहीं मानेगा। आज कितने एक्टर हैं, अदाकार हैं, नाचने वाली फंकाराएँ हैं, उनसे पूछा जाता है कि आपको ये इज्जत कैसे मिली? कह रहे बस अल्लाह के लिए हमने यानी ये तो अल्लाह का हम पे बड़ा फजल हुआ, हम डांस क्लब में गए, हमने वहाँ डांस सीखा और लोगों को इंटरटेन करने का हम जरिया, मुल्क की तरक्की का हम जरिया बन रहे हैं। और एक्चुअली यानी नीयत हो सकता है वो भी आखिरत की कर रही हो कि लोग खुश होंगे, डिप्रेशन ख़त्म होगी और जनाब लोग एक इंटरटेन होंगे और डिप्रेशन से निजात मिलेगी और खुशियाँ मिलेंगी लोगों को हमारे नाच गाने देखकर। तो ये कोशिश तो है, हो सकता है आपका जज्बा भी अच्छा हो, मगर ये कोशिश अल्लाह की बताई हुई नहीं है, बल्कि अल्लाह की तरफ से इस कोशिश पर क्या है? पाबंदी। आपने देखा एक आदमी टेंशन का मरीज है, आपने चर्स की पुड़िया पकड़ा दी, उसको जरा सुट्टा लगा तो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। ठीक हो भी गया, आपकी नीयत भी अच्छी थी, इंसानियत की खिदमत, लेकिन इस सुट्टे पे आपको सवाब बोलते क्यों नहीं मिले। आप सूदी बैंक में जॉब करना शुरू कर दिया आपने, सूदी बैंक में, कि मैं अपने जो मुझे तनख्वाह मिलेगी मैं अपने बाप की खिदमत करूंगा, उसको हज पे भेजूंगा, उम्रे पे भेजूंगा। नीयत आपकी अच्छी है, सवाब 2 टके का आपको, क्योंकि हराम पैसों से बाप की खिदमत पे सवाब नहीं मिलता। समझ रहे हो? आपने रिश्वत लेके आपने कहा मस्जिद बनाऊंगा, मैंने रिश्वत आज शराब कबाब में उड़ा दी, आज मुझे अल्लाह ने हिदायत दी है, मैं इन रिश्वत के पैसों से मस्जिद बनाऊंगा। अल्लाह उस रिश्वत के पैसों से मस्जिद को कबूल नहीं करते। तो कोशिश वो करनी है जो अल्लाह ने बताई है। रबीउल अव्वल में आपने कंटेनर ला के रोड ब्लॉक कर दिया और झंडियाँ लगा के आप नाच रहे हैं हमारे नबी की जश्न आमद रसूल, लोगों की गाड़ियाँ फंस रही हैं, लोग ऑफिस नहीं पहुँच पा रहे। इस कोशिश पे आपकी नीयत अच्छी हो सकती है, सवाब आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि हमारे नबी तो तहज्जुद के लिए उठते थे ना, तो इसकी कोशिश करते थे कि घर वालों की आंख ना खुले गई, वो डिस्टर्ब ना हो। सलाम करते थे रात को अगर घर में आ रहे हैं इतनी आहिस्ता से कि जो सो रहा है वो उठे नहीं, जाग रहा है वो जवाब दे दे। वो नबी ये कैसे बर्दाश्त करेंगे कि मेरे नाम पे पूरे मुल्क को आप मुहर्रम पे इमाम हुसैन के नाम पे मोबाइल को सारे सिग्नल बंद हो जाएं, लोग एक टेंशन में आ जाएं। मलेशिया से एक ताजिर आए, उनकी मीटिंग थी, वो इत्तेफाक से मुहर्रम में पहुंचे, वो कह रहे हैं यार हम कराची एयरपोर्ट पे उतरे हुए, किसी का किसी राब्ता ही नहीं हो रहा, सिग्नल सारे क्या हो गए? बंद। कह रहे हैं यार मलेशिया में तो ये नहीं होता। मैंने कहा यहाँ तो मुहर्रम में अलग चीजें प्रोग्राम चलते हैं, रबीउल अव्वल में अलग चलते हैं, सफर में अलग चलते हैं, हर चीज में एक अलग ही। नबी ने फरमाया जो रास्ते से तकलीफ दे चीज नहीं उठाता वो मोमिन नहीं है। तो जो रास्ते में कंटेनर फेंक के रोड ब्लॉक करता है वो कहां से मोमिन हो गया? एक कांटे से तकलीफ ज्यादा होती है, ये कंटेनर से होती है। हमारे पैगंबर ने हुक्म दिया, बुखारी मुस्लिम की हदीस है कि रास्ते में कांटा पड़ा हुआ है ना, आप गुजर के नहीं उठा रहे, आप ईमान के आखिरी दर्जे पे भी नहीं हो। जो कांटा फेंक रहा है वो कैसे होगा? जो हटा नहीं रहा उसको बुरा कहा जा रहा है, तो जो फेंक रहा है वो कहां से ईमान पे होगा? और जो कांटे से बड़ी चीज कंटेनर, कितनी खवातीन जो प्रेग्नेंट होती हैं, जिनको इमरजेंसी हॉस्पिटल में पहुंचना है, वो जलसों में ट्रैफिक में जाम। मुहर्रम के जलसों में क्या होता है? रबीउल अव्वल के जलसों में क्या होता है? मजहब के नाम पे लोगों को अजियत पहुंचाई जाती है। जब उनसे कहा जाए भाई किस सहाबा ने रबीउल अव्वल मनाया, किसी ताबीई ने बनाया, आज भी हरम में नहीं मनाया जाता, तो आप क्यों वो कर रहे हो? कह रहे हम नबी की मोहब्बत में कर रहे हैं। आप यकीनन मोहब्बत में कर रहे हो, हम आपकी नीयत पे शक नहीं करते, मगर कर वो रहे हो जो आपका नफ्स आपको कह रहा है। अल्लाह रसूल के बताए हुए तरीके को आप फॉलो नहीं कर रहे। तो कुरान ने तीसरी शर्त बयान की है, कोशिश तुम्हारी गढ़ी हुई नहीं होनी चाहिए, कोशिश वो होनी चाहिए जो मैंने बताई है। और आखिरी शर्त अल्लाह ने बयान की जो इंतहाई अहम, वहुवा मुमिनुन, अल्लाह कहते हैं ईमान भी होना चाहिए, तौहीद परस्त होना चाहिए। मुशरिक का, काफिर का कोई नेक अमल में कबूल नहीं करूंगा। अल्लाह पे, उसके पैगंबरों पर, उसकी किताबों पर ईमान होगा तो नेकी का अजर मिलेगा, अदरवाइज दुनिया में अजर मिलेगा, आखिरत में अजर नहीं मिलेगा। बात आ गई खोपड़ी शरीफ, अब तो दिमाग शरीफ कहना चाहिए। तो ये 4 शर्तें मेरे भाई पूरी कर लो। हम आपको तरक्की से मना नहीं करते, हम आपको पढ़ाई से मना नहीं करते, हम तो कहते हैं पढ़ो। हमारा तो अनपढ़ होना ही दुनिया की बर्बादी का बहुत बड़ा सबब है, लेकिन किसके लिए पढ़ो? आखिरत के लिए। मेहनत करो, मेहनत। 4 शर्तें आखिरी रिवाइज कर देता हूं। नंबर 1, हर काम में नीयत आखिरत। नंबर 2, काम भी करना है, खाली नीयतें करके नहीं बैठना। नंबर 3, काम अल्लाह रसूल से पूछ के करना है, उलमा से पूछना है कि शरन ये जायज है भी या नहीं है। तो अगर फतवा मिले जायज है तो करो, वरना नहीं कर सकते आप उसको। नंबर 4, आपका ईमान भी होना चाहिए अल्लाह पे, उसके रसूलों पर, उसकी किताबों पर, खत्म नबूवत पे, जो इस्लाम के जरूरी अकीदे जिनको ईमान मुफस्सल, ईमान मुजमल कहा जाता है। अल्लाह कहते हैं जो इन अकीदों को नहीं मानेगा उसका अमल कबूल नहीं होगा, उसका अमल राख के ढेर की तरह है।
देखने में बहुत लगता है, फूंक मारो उड़ जाएगा। क्योंकि अल्लाह कहते हैं आना मेरे पास है, जो मुझे मानता ही नहीं है तो अजर मैं कहां से दूंगा उसको। लोग कहते हैं न्यूटन ने इतनी खिदमत की इंसानियत की, तो क्या वो भी जहन्नम में जाएगा? मैंने कहता भाई मुझे नहीं पता वो कहाँ जाएगा, जन्नत में जाएगा या जहन्नम में जाएगा, वो तो न्यूटन आखिरत में मिलेगा तो उससे पूछेंगे आजकल किधर घूम रहे हो भाई तुम। लेकिन एक बात है कि मैंने कहा आपको न्यूटन से इतनी मोहब्बत है क्योंकि उसके आप पर एहसानात हैं, उसने बहुत सारे साइंसी उक़दे हल किए, उसकी वजह से बहुत सारी चीज़ें ईजाद हुई। तो अल्लाह क़यामत में न्यूटन से सवाल करेगा कि पब्लिक को तेरे एहसानात की वजह से तुझसे मोहब्बत थी, तूने मुझे भी याद रखा मेरे एहसानात की वजह से? नहीं है बात समझ में? तो अल्लाह तो सबसे पहले किसके बारे में पूछेगा? आपके अब्बा ने आपको फ्रांस 2 मिनट में बाद फिर अजान होगी और अजान के फौरन बाद जमात खड़ी हो जाएगी, ठीक है ना? 9 बजे ही जमात होगी, बेफिक्र रहें, जमात देर से नहीं होगी। मैं जहाँ भी बयान के लिए जाता हूँ ना, जमात टाइम पे ही होती है, तो 9 बजे ही जमात होगी, सुन्नतों का टाइम नहीं देंगे। क्या ख्याल है? आपने अपने बच्चे को फ्रांस भेजा आला तालीम के लिए, इन्वेस्टमेंट की, पैसा खर्च किया, मेरा बच्चा बड़ा साइंटिस्ट बन के आएगा, फिर इतना मैं पैसा लगाऊंगा, फिर बूढ़े बाप की खिदमत करेगा। बच्चा फ्रांस से जर्मनी निकल गया, वहां से जापान निकल गया, अब्बा के पैसों पे खा पी के उसने ट्रस्ट बनाया, फिर उसने जनाब जापानियों की भी खिदमत कर रहा है, अमरीकियों की भी खिदमत कर रहा है। अब्बा को एक दिन भी फोन करके नहीं पूछा। अब्बा बुढ़ापे में रिटायर हो गया, बच्चे से कह रहा है बेटा फोन ही नहीं उठा रहा, इंसानियत की खिदमत कर रहा है। तो इंसान कहेंगे ये बंदा बड़ा नाइस है यार। अब्बा से जब पूछोगे, अब्बा कहेगा आने तो दो, मैंने तो इसको जायदाद से भी आग कर दिया है और मैं अब नादरा से भी इसका नाम अपने बेटों की फहरिस्त से निकाल रहा हूं। तो भाई अब्बा जब मानेगा जब तुम अब्बा को मानोगे। तो अल्लाह कहता है जिन साइंसदानों ने इंसानियत की खिदमत की, इंसान उनको मानते हैं, उनको नोबेल प्राइज भी देते हैं, उनकी इज्जत भी होती है, यूनिवर्सिटी उनको पढ़ाया भी जाता है। जब आखिरत में मेरे पास आएंगे तो सारा खर्चा तो मेरा हुआ है ना इनके ऊपर। क्या ख्याल है? खर्चा किसका हुआ है? जब न्यूटन पैदा हुआ था उसकी माँ की छातियों में दूध क्या आइंस्टाइन ने पैदा किया था? तो खुदा ने पैदा किया था। न्यूटन ने खुदा का शुक्र क्यों? मैं नहीं कह रहा न्यूटन ने शुक्र अदा नहीं किया, भाई मुझे न्यूटन की रिपोर्टें नहीं है, मैं तो एक मिसाल दे रहा हूँ। अगर अदा किया है तो कामयाब होगा, अदा नहीं किया तो क्या होगा? नाकाम होगा मेरे भाई, नाकाम होगा। अल्लाह कहेगा जिसने तुझे पैदा, अल्लाह कहेगा आसमान से बारिशें तो मैं बरसाता था, जमीन से तनावर दरख्त कौन उगाता था? तू तो खाली ये बताता था कि ये कैसे उग रहा है, ये आम की गुठली से आम कैसे बनता है। उस आम की गुठली में ऐसे सॉफ्टवेयर के गोबर पानी मिट्टी के मिलाप से दरख्त बनता है और दरख्त में फूल उगते हैं, फूल तितलियों को माइल करते हैं, उनसे नरमादा फूलों का मिलाप होता है, फिर आम पैदा होता है और हर आम में वही गुठली होती है जो जमीन में तुमने दफन की होती है। ये सॉफ्टवेयर तो न्यूटन ने थोड़ी इंस्टॉल किए हैं, न्यूटन ने तो बताया कैसे न्यूटन ने तो ये भी नहीं बताया, किसी और साइंसदान ने बताया, लेकिन एक मिसाल दे रहा हूं। करने वाला कौन है भाई? वो तो मैं हूं। न्यूटन ने कितनी दफा आम खाए होंगे, कितनी दफा गाय का दूध पिया होगा उसने, जो सूखे चारे से खुदा ने गाय का दूध बना के उस जानवर के थनों में डाला। तो अल्लाह को ये हक है कि वो साइंसदानों से भी पूछे कि इंसानों ने तुमसे इतनी मोहब्बत की, तुम्हें इतनी इज्जत दी क्योंकि तुमने इंसानों की खिदमत की। तो जिसने तुम पे खर्चा किया है, जिसने तुम्हें बनाया और तुम्हें इस काबिल किया कि तुम इंसानों की खिदमत करके इज्जत हासिल कर सको, तुमने उसको कितना याद किया, उसके पैगंबरों को, उसके सफ़ीरों को तुमने माना, उनकी तालीमात को तुमने फॉलो किया कि नहीं किया। तो आखिरत में कामयाबी और नाकामी का क्राइटेरिया मैयार अलग है। दुनिया में माइकल जैक्सन बन जाओगे तो क्या हो जाओगे? कामयाब हो जाओगे। आखिरत में नहीं होते मेरे भाई। समझता है कि नहीं समझता? मेरा ख्याल है अच्छे अच्छों को भी समझ में आ गया होगा। लेकिन हमारी मिसाल उस जानवर की तरह है, मैं मिसाल नहीं दूंगा, नाम नहीं लूंगा, मस्जिद में भी और हम लोग मुझ समेत सबकी इंसल्ट होगी उस कि जिसको 100 साल के बाद भी निकाला जाए तो वो वैसे का वैसे ही रहता है जैसे 100 साल बिल्ली की मिसाल दे रहा हूँ, गलत ना सोचें आप। तो मैं भी इसमें दाखिल हूँ, हम भी सुनते भी रहते हैं, कहते भी रहते हैं, लेकिन हमारा हर आने वाला दिन हमको खुदा के करीब करने के बजाय खुदा से दूर कर रहा है। आप अपना माजी में हम ज्यादा अच्छे थे, हर आने वाले दिन हम अल्लाह के करीब होने के बजाय अल्लाह से दूर। तभी शायर ने कहा ना, नजर सुए मरकद कदम सुए मरकद, मरकद कब्र को कहते हैं, कदम सुए मरकद नजर सुए दुनिया। तेरे कदम कब्र की तरफ रोज बरोज जा रहे हैं और नजर तेरी बहरिया टाउन के प्लॉटों में लगी हुई है। तो शायर क्या कहता है, कहां जा रहा है किधर देखता है, जा किधर रहा है, देख प्लॉटों की तरफ रहा है। हर आने वाला दिन मुझे और आपको कब्र से करीब कर रहा है कि नहीं कर रहा? लेकिन हर आने वाले दिन में हमारी नजर में बहरिया टाउन की वैल्यू कम होने के बजाय बढ़ रही है। तो कब्र की जा कब्र वाले प्लॉट की तरफ रहे हैं और देख किधर रहा है? बहरिया टाउन की तरफ। एक दिन रियाज मलिक का भी जनाजा उठेगा मेरे भाई, जो इतना बड़ा मालिक है, वो अपने आप को नहीं, वो जाएगा 6 फुट की कब्र में। राहत अंदूरी ने कहा था ना कि 2 गज सही लेकिन मेरी मिल्कियत तो है, ए मौत तूने मुझे जमींदार कर दिया।
असल जमींदारी हमें कब्र में मिलती है, वो हमारा अपना प्लॉट होता है। आजकल तो वो भी नहीं है। थोड़े दिनों में गोरकन वहां से भी निकाल के ना शॉपर में हड्डियां डाल के पता नहीं कौओं को खिला देता है, दूसरा मुर्दा दफनाता है उसमें। तो जो अपना था वो भी अब अपना नहीं रहा। तो आप बहरिया टाउन को समझ रहे हो मेरा जाती प्लॉट है, तुम्हारा जाती वाती ड्रामेबाजी है ये। इसमें ज्यादा ये बच्चों के काम है, जो बच्चे खिलौने झुंझुने से खुश हो रहे होते हैं। तो आप भी बिल्डिंगों से क्या हो रहे हो। खानदानी बात किया करते थे, आज वो बातें हमें समझ में आ रही हैं। उस वक्त तो हम मदरसे में ही रहते थे ना, बाहर दुनिया में निकले नहीं थे, तो हम कहते पता नहीं किस किस्म की बातें कर रहे होते। आज जब दुनिया में निकले हैं तो अब पता चल रहा है भाई बड़ी सही किस्म की बातें कर रहे होते। हजरत फरमाते थे दुनिया की मोहब्बत के 2 शोबे, असल में तो 3 शोबे हैं। जब हम कहते हैं ना दुनिया से मोहब्बत ना करो, तो इसके बहुत सारे शोबे, लेकिन मेजर शोबे इसके 3 हैं। ये 3 चीजों को कहा जाता है दुनिया से। नंबर 1 हुब्बे बाह। बाह का मतलब शहवत परस्ती, ठरक, लड़कियों को देखने का हर वक्त, फोहश फिल्में का, और हर वक्त जो है ना हलाल पे कमबख्त को कनात ही नहीं हो रही है। कुछ ऐसे ठरकी सोसाइटी में होते हैं कि नहीं होते, कहीं कोई आंटी गुजर रही हो तो घर तक पहुंचा के आएंगे उसको। अपनी बीवी से बात करने का टाइम नहीं है, हर एक की बीवी को घूर घूर के, उनसे बर्दाश्त ही नहीं होता। इट इज कॉल्ड ठरक। ये हुब्बे बाह कहलाती है। क्या कहलाती है, इसको लफ्ज याद रख ले, हुब्बे बाह। बाह होनी चाहिए, बाह कहते हैं मर्दानगी को। ये बाह तो जरूरी चीज है सेहत के लिए। ये ना हो तो आदमी शादी कैसे करेगा, औलाद कैसे होगी, बीवी से मोहब्बत कैसे करेगा। लेकिन बाह एक हद से आगे तजावुज करती है तो ये ठरक बन जाती है। यानी हुब्बे बाह का उर्दू में आसान नाम लफ्ज क्या है उसके लिए, ठरक। नहीं है बात समझ में? तो बाह तो होना जरूरी है। अगर बाह ही खत्म हो जाएगी तो फिर तो आदमी आदमी नहीं रहेगा ना, वो तो पजामा टाइप की चीज बन जाएगा बिल्कुल। लेकिन हुब्बे बाह कहते हैं ठरक को। एक होती है ठरक हद से बड़ी हुई, कहीं भी कोई लड़की नजर आ रही है तो ठरक के अलावा किसी और नियत से देखता ही नहीं है उसको। होते हैं ऐसे सोसाइटी में लोग, इनका इलाज भी करना पड़ता है, इनको छुड़वाना पड़ता है, कुछ दिन औरतों से दूर रखना पड़ता है। किसी को लड़कों की ठरक भी अल्लाह माफ फरमाए तो बहुत ही गलीज ठरक है, ये भी पड़ जाती है किसी को। तो इतनी हो कंट्रोल में, शहवत कंट्रोल्ड होनी चाहिए। आपको हलाल और हराम का फर्क होना चाहिए। तो जिसके अंदर ये ठरक है तो इसको भी तसव्वुफ की इस्तिलाह में कहा जाता है ये दुनिया की मोहब्बत का मरीज है। होते हैं कुछ लोग ऐसे, नमाज भी पढ़ रहे हैं, रोजे भी रख रहे हैं, ज़कातें भी दे रहे हैं, अल्लाह अल्लाह भी कर रहे हैं, मगर कहते हैं भाई औरत हमारी मजबूरी है। भाई वो क्या कहते हैं भाई, तो बस वो कहीं भी ऐसे मैंने देखा काउंसलिंग करने वाले नेक लोग किसी खातून को समझा रहे हैं कि अपने शोहर से मोहब्बत करो। इतनी मोहब्बत से समझाया कि औरत को इससे मोहब्बत हो गई, क्योंकि इस मर्द के अंदर ठरक थी। ये समझाते हुए इसकी नीयत क्या थी, खराब। बाज लोग होते हैं तमीज से समझा रहे होते हैं, ऐसे एटीट्यूड औरत के सामने पेश कर रहे होते हैं तो औरत इससे मुतासिर हो जाए। तो बताते नहीं है कि हम बुरे हैं, लेकिन एटीट्यूड से लगता है कि भाई तुम 2 नंबर आदमी हो। तुम क्या हो? एक आदमी कह, मैं किसी दाढ़ी वाले के पास अपनी बेगम को लेकर गया ताकि वो मेरी बेगम को समझाए। वो दाढ़ी वाला कह रहा है आधा घंटा तक मेरी बेगम ही को देखता रहा, कम वक्त। कह रहा मुझे इतना गुस्सा आया। तो मैंने कहा तुम पहले तहकीक तो कर लो कि किसके पास लेके जाना है, किसके पास लेके नहीं जाना। समझवाओ उस आदमी से रहे हो जिसके बारे में खुद खतरा है गई। इतना ना समझा, ऐसा ना हो ये समझा के अपने साथ ही ले जाए। बाज लोग समझाने के लिए घर पहुंच जाते हैं। तो ठरक भाई जो अल्लाह ने आपके लिए बनाई है वो आपकी है, बाकियों से ना उम्मीद, खत्म। हमारी कुछ नहीं लगती, ऐसी की तैसी जाओ भाई। ये ठरक जिस दिन खत्म हो गई तो इसका मतलब दुनिया की मोहब्बत 1/3 आपके अंदर खत्म, 1/3 आप इंसान के बच्चे बन गए। दूसरा शोबा हुब्बे माल, पैसे की ठरक। पैसे की मोहब्बत बुरी नहीं है, ये नेचुरल है, क्योंकि पैसों से बहुत सारी जरूरतें पूरी होती हैं इंसान की। मोहब्बत ना होगी तो कमाएगा कैसे? एक आदमी को नोट अच्छे ही नहीं लगते तो वो सुबह जाएगा, कमाएगा, मजदूरी करेगा वो। तो इस्लाम ने ये नहीं कहा कि पैसे से मोहब्बत ना करो। वइन्नहु लिहुब्बिल खैरि लशदीद, खैर कहा अल्लाह ने, इससे बेशुमार जरूरत पूरी होती है। जैसे बाह की मोहब्बत बुरी चीज नहीं है, ठरक बुरी चीज है, एक लिमिट में होनी चाहिए। ऐसे ही पैसे की मोहब्बत भी बुरी चीज बोलो नहीं है, नेचुरल है। कोई कहता है ना किसी आलिम के दिल में पैसे की तलब ही नहीं है, झूठ बोलता है वो। क्यों नहीं है भाई तलब? ये कैसे मुमकिन है कि एक आलिम दीन और बुजुर्ग को पैसे की तलब ही खत्म हो जाए? वो खाएगा कहां से? भीख मांगेगा लोगों से? बीवी बच्चों पे कैसे खर्च करेगा? पढ़ाएगा कैसे अपनी औलाद को? और शादियां कैसे करेगा? एक नहीं होती, 2-3 कहां से करेगा वो? तो ये जो इस तरह की बातें करते हैं ना, हजरत जी के दिल में पैसा होना ना होना बराबर है, हजरत को कहीं से 1 करोड़ रुपए आ जाए या नहीं आए कोई सेहत पे असर नहीं पड़ता। इसका मतलब ये हजरत के अंदर के सॉफ्टवेयर क्या है, ये अपडेट ही नहीं है। ये ऐसे ही जैसे हमारे हजरत इतने नेक हैं, कोई औरत गुजर जाए, हसीनाएं आ जाए, कोई भी कुछ होता ही नहीं है, भाई हजरत नहीं है, ये कुछ और चीज फिल्म है। ये केस कुछ क्या है, ये कुछ अलग केस है, इनको इलाज की जरूरत है। वो मैं अक्सर लतीफा सुनाता रहता हूँ, वो पुराना हो गया बहुत, अब दोबारा सुना देता हूँ। वो एक देहाती किसी मौलवी साहब के पास गया कि मौलवी साहब मुत्तकी, बार बार कुरान कहते हैं मुत्तकी जन्नत में जाएंगे, मुत्तकी जन्नती, मुत्तकी किसे कहते हैं? वो बेचारे देहाती मौलवी थे, उन्होंने कहा मुत्तकी उसे बोलते हैं जो हसीनाएं गुजर जाएं बाल हिलाती हुई लहलाती हुई, उसे कुछ भी नहीं, इतना नेक है, उसे कोई फीलिंग ही पैदा नहीं होती। तो वो बेचारा देहाती, वो उसने बोला अच्छा इसको तो हमारी जबान में इसको तो हिजड़ा बोलते हैं।
तो जन्नत सिर्फ हिजड़ों के लिए बनी है क्या? तो वो मौलवी साहब ने गलत एक्सप्लेन किया भाई। जब औरत का इस तरह होगा तो इंसान के जज्बात तो पैदा होते हैं। ठरक का मतलब ये होता है हद से बढ़ी हुई, हलाल और हराम में रगबत पैदा होना तो नेचुरल है। उस रगबत को पूरा मत करो, उसको कंट्रोल में रखो। देखो कोई आदमी अपने पैसों से निहारी खा रहा है, खुशबू से आपको भी दिमाग हो जाता है बाज दफा को, यार होटल से हम गुजर रहे होते हैं ना, बड़ी जबरदस्त सी खुशबू आती है बाज दफा, हमें बड़ी खुशबू आई तो क्या करते हैं हम, आगे निकल जाते हैं बस, और क्या है। अब खुशबू बड़ी जबरदस्त है, आपने उससे प्लेट छीन के खाना शुरू कर दिया, यार बड़ी जबरदस्त, मैं इसको बर्दाश्त नहीं हो रहा। अगला क्या है, बर्दाश्त नहीं हो रहा तो बर्दाश्त कर भाई तू, या तो अपने पैसों से खरीद के खा ले, कह रहे पैसे नहीं है तो फिर बर्दाश्त कर भाई तू। तो ये है ठरक। ये क्या कहलाती है? ढक्कन खुला, बस खुशबू आई और देग में घुस गए। ये नहीं देख रहे कि ये देग का ढक्कन मेरे लिए खुला है या किसी और के लिए खोला गया है। होते हैं बाज लोग नदीदे, होते हैं ना बाज लोग नदीदे, कोई भी खा रहा है शादियों में, उधर चले गए उधर चले गए। भाई कोरमे की जब देग खुलेगी तो खुशबू आएगी, अच्छी भी लगेगी, यहां तक नेचुरल है। खुशबू ही नहीं आ रही तो नाक खराब है, खुशबू आ रही अच्छी नहीं लग रही तो कोरमे का जौक ही नहीं है तुम्हारा। तुम वही सिगरेट और पान गुटके ही खाया करो जाके, तो जौक ही नहीं है तुम्हारा, जौक खराब हो गया है। तो इसी तरह याद रखो, जैसे शहवत एक लिमिट में, ये सेहत की अलामत है, लिमिट क्रॉस करेगी तो ये ठरक है। इसी तरह पैसे की मोहब्बत एक लिमिट में, ये सेहतमंद होने की, दिमाग सही काम कर रहा है, इसकी अलामत है। आपके फितरत सलीमा पर होने की अलामत है। जिसमें ये मोहब्बत है ही नहीं पैसे की जरा सी भी, इसका मतलब भाई ये पागल है, इसका दिमाग, पागलों में मोहब्बत बच्चों में थोड़ी होती है। बच्चों को, जो बिल्कुल छोटा बच्चा है जिसको पैसे का ना पता हो, 5000 का नोट पकड़ाओ, 5 रुपए पकड़ाओ, उसे कोई फर्क, वो खाना शुरू कर देता है, ऐसे ही करता है ना, फाड़ देता है वो। लेकिन एक है ठरक पैसे की। वो ठरक क्या है? हलाल हराम की परवाह किए बगैर कमाना, हर वक्त उसकी फिक्र को मुसल्लत कर लेना। पता भी है दुनिया मुसाफिर खाना है, लिहाजा पैसा मिल जाए अच्छी बात है, नहीं मिला तो कोई बात नहीं, रूखी सूखी गुजारा कर लेंगे। तो ये क्या है? ये इसकी अलामत है भाई, ये मोहब्बत लिमिट में। फिर उस पैसे से आखिरत भी कमाता है, सदका खैरात भी करता है। उसे पता है यार जब मुझे यहां पैसे की जरूरत है तो सदका करके आगे भी तो भेजो ना। ये क्या बात है, हजारों साल जहां रहने हैं वहां तो पैसा इन्वेस्ट कर नहीं रहा, और जहां थोड़े दिन रहना है उधर बनाए चला जा रहा है। तो ये भी ठरक है, ये मोहब्बत नहीं है, बल्कि ये हद से बड़ी हुई मोहब्बत। और तीसरी चीज जिसको हुब्बे दुनिया कहा जाता है, वो है शोहरत का शौक, हर जगह मेरी टांग ऊंची रहे। इसमें भी एक जायज है, हर शख्स चाहता है कि मेरी इज्जत हो, ये बुरी चीज नहीं है। अपनी बेइज्जती पे बेइज्जती महसूस हर एक को होती है, ये बुरी चीज नहीं है। जिन लोगों को अपनी बेइज्जती पे बेइज्जती महसूस नहीं होती ना, वो इज्जतदार लोग नहीं होते, वो नॉर्मल लोग नहीं होते, वो फिर बेइज्जती होते हैं। जैसे एक आदमी किसी इलाके में गया और आके कहता है शुक्र है मेरी इस इलाके में इज्जत नहीं है। लोगों ने पूछा इसमें शुक्र की क्या बात? कह रहे अगर इज्जत होती तो आज मेरी बहुत ज्यादा बेइज्जती हो चुकी थी, लेकिन बेइज्जती हुई है, लेकिन वो मुझे महसूस नहीं हुई क्योंकि मेरी पहले से इज्जत है। इज्जत तमाम नेमतों में सबसे बड़ी नेमत है, समझ रहे हो? सबसे बड़ी नेमत क्या है? इज्जत। लेकिन लिहाजा इस इज्जत को अरबी में कहते हैं जाह, वजीह, सुना है ना लफ्ज वजाहत वाला। तो और दूसरा लफ्ज मानो तो जाह। तो एक जाह की मोहब्बत की एक नेचुरल है, कोई भी बच्चा भी अपनी बेइज्जती पसंद नहीं करता, लेकिन ये जाह लिमिट में होगी तो ठीक है, लिमिट क्रॉस करेगी तो क्या है? फिर ये हुब्बे जाह कहलाती है, हवस कहलाती है। इसको तसव्वुफ की इस्लाह में कहते हैं हुब्बे जाह का मरीज है। क्या मतलब? जहां का मौका नहीं, आप वहां भी जाह तलाश करने की फिक्र में लगे हुए हो। मिसाल के तौर पर आपके बड़े बैठे हुए हैं, कोई डिबेट हो रही है, वो बड़े बात कर रहे हैं, आपको ये लगा कि यार मैं ये तो सारा ये बहस करके सारा क्रेडिट इनको चला जाएगा, तो मैं भी अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाऊं कि मुझे भी पता है, ये सब मुझे भी आता है। आपने वहां बीच में बोलना शुरू कर दिया। ये हद से बड़ी हुई मोहब्बत है जहां की, ये बदतमीजी है। भाई तुम चुप कर जाओ, बैठे हुए हैं बड़े, वो समझा देंगे। आप किसी डॉक्टर के पास जाओ ना, बाज़ दफा डॉक्टर से कुछ पूछ रहे हो, डॉक्टर चुप बैठा तो दूसरा बोलना शुरू कर देता है लंबी। अबे तू चुप कर जा, हम पूछ किससे रहे हैं? एंकरों में भी देखा होगा ना, कभी किसी हकीम को, डॉक्टर को बुलाया, इंटरव्यू ले रहे हैं, उसको कम बोलने दे रहे हैं, खुद क्या कर रहे हैं ये बताने के लिए हमें ज्यादा पता है, ये बेवकूफ हमने वैसे ही बुला लिया बिठा के। ये हद से बड़ी हुई जा है, इसको कहते हैं हुब्बे जा। इसको क्या कहते हैं? ये लफ्ज याद रख लें, हुब्बे माल, हुब्बे जा, हुब्बे बा, ये याद रखें। ये आपको सोसाइटी में इसके मरीज बहुत नजर आएंगे। बल्कि सोसाइटी में मत देखो, सबसे पहले किसको देखो कि मैं तो कहीं इसका मरीज नहीं हूं, मेरे अंदर तो ये बीमारी नहीं है। समझते हो कि नहीं समझते? मेरे अंदर तो बीमारी नहीं है ये। तो अब उसमें क्या होता है कि ये जो हुब्बे जाह का मसला है ना, ये बहुत कॉमन है, मजहबी स्कॉलर्स में तो बहुत ज्यादा होता है। ये जो कहते हैं ना अबू हनीफा की तकलीद नहीं करो, मतलब क्या होता है कि यार लोग मुज्तहिदीन के पीछे जाएंगे तो हमारा मंजन नहीं बिकेगा, हमसे कौन फतवा लेगा? फिर मुकल्लिद कह देता है आराम से, भाई मेरे पास इल्म कम है, मैं अबू हनीफा को फॉलो करता हूँ, मैं इमाम शाफी को फॉलो करता हूँ, भाई हम क्या है, हम उनके मुकाबले में क्या है, जाहिल है, वो मान लेता है आराम से। आजकल के मजहबी स्कॉलर नहीं मानते, वो ये मुंह से फूट दें कि हम मुहक्किक नहीं है, तो लोग कहेंगे जब नहीं हो तो फिर क्या कर रहे हो बैठ के यहाँ पे। लिहाजा वो होते नहीं है, लेकिन टांग ऊंची रखने के लिए बड़ी बड़ी फेंकते हैं कि हम हैं, हम हैं, हम हैं, हम हैं, हम हैं।
मैं मानता हूं इनमें कुछ सही लोग भी होते हैं, सारे बुरे नहीं होते। मेजॉरिटी हुब्बे जाह की मरीज होती है। मेजॉरिटी किसकी मरीज होती है? हुब्बे जाह कि मेरी तरफ आओ, मेरी तरफ आओ। ये बड़ी भी मोहब्बत है, ये वो नहीं है जो नेचुरल है, ये हवस है, ये इज्जत की हवस है। और अल्लाह को इज्जत की हवस पसंद नहीं है। कुरान कहता है तिलका दारुल आखिरा नजअलुहा लिल्लदीन ला युरीदूना उलुवन फिल अर्ज, हम आखिरत उसी को देंगे जो जमीन में अपनी बर्तरी नहीं चाहते। यहाँ बर्तरी से नाजायज बर्तरी मुराद है, हर जगह अपनी टांग ऊंची रखना। मुझे याद है एक दफा मैं कहीं गया, कोई उलमा बैठे हुए थे, अरब उलमा थे, तो अरबी में बात कर रहे थे, कुछ सलाम दुआ हो रही थी, मैं भी कुछ बातचीत, तो एक लड़का नौ उम्र बैठा, वो बीच में बोलना शुरू, सवाल मुझसे पूछ रहे हैं, जवाब कौन दे रहा है? तो मैंने बाद में उसको अलग से समझाया, मैंने कहा आप में हुब्बे जाह की बीमारी है। क्या है? मैंने कहा इंसान को अपनी बीमारियों का खुद पता नहीं चलता। जब सवाल मुझसे पूछ रहे हैं और उसकी वजह से मैं खामोश की, क्योंकि मैं भी बोलूंगा तो वो बोलेंगे यार इनको क्या है, ये उधर भी बोल रहा है, ये भी बोल रहा है, इनको तमीज नहीं बात करने की। बोलता तो एक ही आदमी है ना। हम तो चुप बैठ गए फिर कि यार बुरा इमेज जाएगा, अगला चुप नहीं हो रहा। हालांकि वो जवाब सही दे रहा था। भाई आपसे जब पूछा नहीं है तो सही और गलत की बात ही नहीं है ना। आप अपनी मौजूदगी का क्यों एहसास दिला रहे हो कि मैं भी हूं, मुझे भी आता है? छोड़ दो, आपको जब आता होगा बता, जब पूछेंगे बता देना। हमारे फरमाया करते थे कारी लोग ना मगरिब की नमाज में कुल हुवल्लाहु अहद नहीं पढ़ते। बहुत से कारी क्या करते हैं, मगरिब की नमाज में आप जो है ना सुन्नत क़िरात क्या है, क़िसार मुफस्सल में से पढ़ा जाए, इज़ा ज़ुल्ज़िलतिल अर्ज़ु ज़िलज़ालहा, ये जो आखिरी छोटी सूरतें, अफजल ये है। कभी कभार उसके खिलाफ भी हो। फरमाते थे कारी लोग क्या करते हैं, मगरिब में सूरह बकरा से, सूरह आले इमरान से बताने के लिए कि हमें यहां से भी आता है। कारियों से बदगुमान ना हो, जरूरी नहीं उनकी ये नीयत तो। हजरत तो तरबियत का उनसर गालिब था ना, और कारी लोग बैठते भी थे तरबियत के लिए, हजरत उनको बता रहे थे कि लेकिन ये बाज दफा ये नीयत वाकई होती है कि कुल हुवल्लाह पढ़ लेंगे तो लोग बोलेंगे कुल हुवल्लाह तो हमें भी आती है यार, वो पढ़ो। लोग कहें बाकी भाई इसको वो आता है जो हमें नहीं आता, तो सुन्नत क़िरात छोड़ देते हैं उस चक्कर में। तो और जो है वो, मुझे याद है एक दफा मेरा बयान था कहीं ना, अभी तो मैं बहुत मशहूर हो गया, पहले इतना मशहूर नहीं था। मेरा बयान था, बड़ा इस्तकबाल हुआ वहीं, तो मुझसे पहले एक और खतीब साहब पहुंच गए। अच्छा मैं तो चाह रहा था कि मैं नागा करूं, जब ये कर लें बयान तो अच्छा है, क्योंकि बयान करने में गला दुखता है आदमी का, भाई 1 घंटा बोलना पड़ता है। तो मैं जब वहां पहुंचा तो वो पहुंचे हुए थे पहले, मुझे बड़ी खुशी हुई कि चलो बयान किसका होगा, इनका होगा। मैं बैठ गया आराम से, लोगों ने कहा नहीं जी इनका होगा, मौलवी साहब मुझे ले रहे हैं। अब मुझे लगा कि वो जो खतीब साहब थे, गीबत इसलिए नहीं है किसी को नहीं पता, मैं बहुत अरसे बाद ही इसलिए भी वाकया सुनाता हूँ कि अब कोई जिसका वाकया उसको भी ना पता चले, मकसद किसी को रुस्वा करना नहीं। मुझे लगा कि उनके ना चेहरे पे हवाइयां, उनको बड़ी सख्त तकलीफ हुई कि ये क्या हो गया, ये इनका क्यों हो रहा है। तो मुझे लगा कि यार आप दीन की खिदमत के लिए अगर आए हो तो इससे क्या होता है कि मैंने कर लिया, या अच्छा मैं तो इसलिए खुश हो रहा था कि मैं वाकई थका हुआ था, मैं चाह रहा था कि इन्हीं का हो, मुझे तो खुशी हो रही थी। मैंने वहां लोगों से कहा, मैंने कहा भाई मैं नहीं करूंगा बयान, ये इनका बयान में बैठ के सुनूंगा। मुझे बहुत बोल बोल के, उस जमाने में बहुत ज्यादा बयानात होते थे और ये स्पीकर के इतने अच्छे सिस्टम भी नहीं, तबीयत से गला फाड़ना पड़ता था। लेकिन मुझे फिर अपने शेख की ये बात याद आई कि ये कोशिश करना कि हर जगह मेरी बात चले, हर जगह मेरा बयान लोग सुने, हालांकि आपको पता है कि फला आपसे अच्छी बात कर सकता है लेकिन नहीं, उसको कटा के खुद, ये क्या है, इट इज कॉल्ड हुब्बे जाह। ये अमल क्या कहलाता है? हुब्बे जाह। वो इज्जत हासिल करने की कोशिश करो जिसके अहल हो, दूसरों को पीछे हटा के इज्जत की कोशिश करना, ये हुब्बे जाह कहलाता है। ये अमल समझते हो कि नहीं समझते हो? तो हर जगह है, यूनिवर्सिटियों में भी है, कॉलेजेस में भी है, साइंसदानों में भी है। साइंसदानों में बहुत इजाद कोई और करता है, सारे साइंसदानों में नहीं होता, लेकिन ये कॉमन बीमारी है। ये बड़े से बड़े तबके से लेके छोटे से छोटे तबके में सब में होती है बीमारी, कि जो है वो लोग चाहते हैं कि भाई वो क्या हो। इसको कुरान ने क्या कहा, फरमाया कि वयुहिब्बूना अन युहमदू बिमा लम यफअलू। अहले किताब के जो उलमा थे ना, जो ईमान नहीं लाते थे और हुब्बे जाह के मरीज थे, कुरान ने कहा इनके अंदर ये मरज है कि ये चाहते हैं कि जो काम इन्होंने नहीं किया उस पे भी इनकी तारीफ हो। काम कोई और कर रहा है, तारीफें किसकी हों? इनकी हों। ये अमल क्या कहलाता है? हुब्बे, याद कर लो ना यार, कुछ तसव्वुफ की इस्तिलाहत है, हुब्बे जाह कहलाता है। इस्तिलाहत याद करने का फायदा होता है, जब चीज नजर आएगी आप बोलेंगे ये वही है भाई, ये ठरक ठीक है, ये ठरक है, ये हुब्बे माल है और ये हुब्बे जाए। तो इन 3 चीजों से अपने आप को बचा लेना, इसको कुरान ने कहा है वजाआ रब्बहू बिक़ल्बिन सलीम। जो क़यामत के दिन अल्लाह के पास आएगा साफ दिल के साथ, उसके लिए जन्नत है। साफ दिल का क्या मतलब? हुब्बे जाह से भी पाक हो, हुब्बे माल से भी पाक हो और हुब्बे
बाह से भी पाक हो। और भी शोबे हैं लेकिन वो इतने इंपॉर्टेंट नहीं, जैसे खाने की हवस, ये भी दुनिया की मोहब्बत है। हर वक्त दिल करता है कुछ खाता रहूं मैं बैठ के, हाथ ही नहीं रुकता कम वक्त का, ये भी दुनिया की मोहब्बत है। लेकिन ये बीमारी बहुत ज्यादा नहीं है, और जब मरने लगता है तो छोड़ देता है, डॉक्टर खुद ही छुड़वा देते हैं, बस कर मर जाएगा धमाके से फटफटा के। रोजा ही नहीं रखा जाता कभी, बहुत से लोगों से रोजा नहीं रखा जाता, कह रहे हैं हमें तो भाई हर वक्त कुछ ना कुछ। ये भी हुब्बे, इसको हुब्बे जहां नहीं कहते, यानी ख्वाहिशात का गुलाम है। तो ख्वाहिशात के बहुत सारे शोबे हैं, हर ख्वाहिश में लिमिट, लेकिन 3 शोबे बहुत बड़े हैं, उनमें हुब्बे बा है, हुब्बे माल है और हुब्बे जाए। तो ये जो 3 शोबे हैं ना बड़े खतर। और ये अच्छा, अब इसमें क्या है, सबसे घटिया कौन सा सी मोहब्बत है? देखो कुछ बीमारियां, ये तीनों बीमारियां तो समझ में थोड़ी थोड़ी आ गई, मैं कभी और वक्त में इंशाल्लाह, ये बहुत अहम टॉपिक है, इसको किसी और वक्त में बहुत डिटेल से मैं इंशाल्लाह इसको एक्सप्लेन करूंगा। अभी इसको समझो। ये पहली बात तो ये साहब, ये तीनों क्या है? बीमारियां हैं। ये तीनों क्या है? ये नॉर्मल होने की अलामत नहीं, ये तीनों फर्क हैं। और ये इंसान का सुकून सबसे पहले क्या करती हैं? बर्बाद। जिनमें ये 3 बीमारियां आ गई ना, अब हुब्बे जा आ गई ना, वो उसी में लगा रहेगा मेरी टांग सबसे ऊंची। और जाहिर है नहीं ऐसा होता भाई, आपकी सारी तमन्नाएं, फिर जरा जरा सी बात पे गुस्सा करता है, तकब्बुर में जाता है, ऊट पटांग हरकतें शुरू कर देता है। अब जिसमें तकब्बुर है, हर वक्त ऊंचा बनने का शौक है, बेगम ने कोई बात उसको कह दी कि तुम्हारे अंदर ये ऐब है। मैंने देखा ऐसे लोग, बेगम सही कह रही होती है, उनको इस पे कि मेरी इंसल्ट क्या हो गई, मेरी ये कौन होती है, औरत कौन होती है मुझे बोलने वाली? यार तेरे अंदर अगर ये ऐब है, तेरी बीवी ने बता दिया तो तू बोल, मैं इस पे क्या करूंगा? गौर करूंगा। अच्छी बात है यार। नहीं, बेगम ने क्यों बोल दिया? और औरतों में भी होता है ये, सही खराब, वाकई उसमें खराबी है, मियां ने बोल दिया कि भाई ये आपके अंदर खराबी है, तो थोड़ा सा गौर कर लो, हो सकता है सही कह रहा हूं। नहीं जी, मेरे अंदर तो कोई खराबी हो ही नहीं सकती। हमारे गार्ड ने मुझे बताया कि आपकी क़िरात में गलती है। मैंने कहा भाई क्या गलती है? उन्होंने कहा भाई आप जो पढ़ते हैं ना, फजअलहुम कअस्फिम मअकूल, म पे कलकला कर रहे हैं, म पे झटका नहीं है। तो मैंने कहा यार बड़ी नवाजिश, अल्लाह जज़ाए खैर दे, मैं कितने अरसे से मुझे ख्याल नहीं था, मअकूल नहीं पढ़ा जाता, ये म झटका नहीं आएगा इस पे, तो गलत पढ़ रहा था मैं, उसने मुझे बता दिया। मैंने कहा जिंदाबाद। अब जैसी अगर वो मुझे कहता उस्ताद जी आपकी क़िरात में ना गलती आ रही, मैं कहूँ एकदम मुझे नाक से धुआं और कान से धुआं निकलना शुरू हो जाए, मैं बोलूं मैंने 3 साल मुफ्ती रशीद अहमद साहब के यहाँ इमामत की, हजरत बहुत सख्त तजवीद के वो सख्त थे ना, जरा सी दाएं बाएं गलती नहीं करने देते। उन्होंने मेरी गलती नहीं निकाली, मैंने फलां से पढ़ा इतने अरसे से, किसी ने आज तक नहीं कहा एकदम धुआं निकल ले लाल शुर। तो गलती भी गलती रहेगी, और सेहत डिप्रेशन में कौन जाएगा? वो नहीं जाएगा, वो कहेगा ठीक है भाई आप पढ़ते रहो। यही कहेगा, डिप्रेशन में कौन जाएगा? मैं जाऊंगा। तो मैंने बोला भाई हमने ये दावा ही नहीं किया कि हमसे कोई गलती नहीं हो सकती, भाई हमने गलती हो रही है तो मैं पहले, मैंने कहा बताओ यार। उन्होंने कहा फजालुम कअस्फिम मअकूल, झटका लेके पढ़ रहे हैं। मैंने कहा चलो आइंदा दोबारा पढ़ूं तो बताना। फिर एक और लफ्ज है अलैहिम नारुम मुअसदा, यहां भी मैं झटका ले रहा था, मुअसदा। उसने कहा उस्ताद जी आपने गलती ठीक नहीं की है। फिर वही मैंने कहा मुझे जबान पे वो चढ़ गया वही लफ्ज, आज अलम तारा मैंने जानकर पढ़ी, फिर मैंने मअकूल पे झटका नहीं किया। मैंने कहा यार थोड़ा प्रैक्टिस करता हूँ इस। तो अगर मैं यूं करता हूं, मैं कहता हूं ऐसे, मैंने देखा हुब्बे जहा के मरीजों को ना एकदम धुआं निकलना शुरू हो जाता है, जब आप उनको गलती बताओ ना, एकदम नीले पीले, एकदम नाक ऐसी फूल जाती है उनकी। तो फिर वो मोटिवेशनल स्पीकर को सुनते हैं, डिप्रेशन कैसे खत्म की जाए। वो मोटिवेशनल स्पीकर सुन रहे होते हैं, अबे तू अपना तकब्बुर फिरौनियत खत्म कर, फिरौनियत खत्म कर। तू क्यों अपने आप को नेक समझ रहा है? भाई हम नेक नहीं है, सीधी सी बात है, हम आड़े तिरछे टेढ़े मेढ़े हैं। तो कोशिश कर रहे हैं। अब आप कहें नेक नहीं है तो फिर यहां बैठे हुए कोशिश कर रहे हैं भाई नेक बनने की। ये नहीं कह रहा कि मैं बुरे हैं हम, मैं तो ये कह रहा हूं हम ये दावा नहीं कर रहे कि हम क्या हैं, नेक हैं। हम तो भाई सीधे साधे से इंसान हैं, कोशिश करते हैं बुराइयों से बचने की, और अगर अल्लाह ना करे कभी बुराई हो जाए तो कोशिश करते हैं भाई उसको तौबा करें। कोई गलती हमसे ऐसे माकूल भी तो गलती हो गई ना, कोई बता देगा तो कोशिश करेंगे उसको सेट कर लें। तो बड़े बड़े दावे ही ना करो भाई, ना अपने आप को बहुत बड़ा फंटर समझो। नॉर्मल समझोगे तो लाइफ को क्या करोगे? इंजॉय। जहां ये समझ लिया कि मैं कोई अलग ही फिल्म हूं, डिप्रेशन, स्ट्रेस तक और टेंशनें आपको आके घेर लेंगी भाई, अजाब में पड़ जाओगे, मुसीबतों में फंस जाओगे आप। ना फूंफा बनाओ अपनी। हाँ, जितना अल्लाह ने मर्तबा दिया है वो ठीक है, जितना अल्लाह ने दिया। हर आदमी का एक स्टेटस होता है, वो नेचुरल है, उससे आगे निकलने की कोशिश। ये स्टेटस तो अल्लाह ने किसी को दिया ही नहीं है कि तुमसे गलती नहीं हो सकती, ये तो नामुमकिन है। ये क्यों समझ रहे हो अपने आप को? समझते हो कि नहीं समझते? तो अब इन जो तीनों बीमारियां, पहले तो ये अपना अकीदा बना लो कि ये 3 दिल की बीमारियां, हुब्बे जा, हुब्बे माल और हुब्बे बाह। इसमें उलमा का जो सूफिया कराम जो एक बात कहते हैं, क्योंकि तसव्वुफ के मौज़ूआत हैं ये, इसमें सूफिया कराम ने एक बड़ी खानदानी, हमारे हजरत भी फरमाया करते थे कि इनमें सबसे मुश्किल इलाज हुब्बे जाह का है। माल की मोहब्बत, बाह की मोहब्बत, इसका इलाज आसान है। ठरकी होता है ना औरत के, थोड़े दिन दूर रखो, अल्लाह अल्लाह करवाओ, ठीक हो जाता है। शादी करने से भी बहुत फर्क पड़ जाता है।
उस यानी हुब्बे बाह का आसान है, उससे ज्यादा मुश्किल इलाज किसका है? हुब्बे माल का। सबसे मुश्किल इलाज किसका है? हुब्बे जा। ये जो टांग ऊंची रखने का शौक है ना, कि हर जगह मैं, ये मैं सबसे मुश्किल से निकलती है इंसान की, और अल्लाह को सबसे नफरत इस मैं से है। लेकिन कुछ बीमारियां का इलाज मुश्किल होता है, लेकिन वो घटिया नहीं होती। कुछ बीमारियों का इलाज आसान होता है, लेकिन होती वो बहुत घटिया है। मिसाल के तौर पर आपको शुगर है जी, लोगों ने आप पॉडकास्ट में आपका जो है ना इंटरव्यू ले जा रहा है, सर आपको कोई बीमारी तो नहीं है, आपको शुगर तो नहीं है, आप चाय में चीनी डाल रहे हैं, आप क्या मुझे थोड़ी सी शुगर है, मैं थोड़ा चीनी से क्या करता हूँ, अवॉइड करता हूँ। इससे कोई बेइज्जती नहीं होगी आपकी? क्या ख्याल है भाई? अगर पॉडकास्ट में आपसे पूछा, सर आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, आप थोड़ा हिल रहे हैं, मुझे बवासीर है असल में, बेइज्जती का खतरा है या नहीं है? क्या ख्याल है भाई? तो शर्माता है आदमी। और आसान, पॉडकास्ट छोड़ो, रिश्ता लेने गए ना, यहाँ बहुत अच्छी तरह समझ में आता है। रिश्ता लेने गए, लड़की वाले ने पूछा आप क्या करते हैं? मैं ये करता हूँ। आपको कोई बीमारी तो नहीं है? देखें मेरे ना, मुझे एक थोड़ी सी वो बीमारी ये है कि शुगर में वैसे कंट्रोल में रखता हूँ, लेकिन मुझे कोई ऐसा मसला नहीं है। बहुत ज्यादा शुगर बोलेगा तो फिर इनकार कर देंगे ना, लेकिन ये कि थोड़ा बहुत कभी कभार शुगर, लेकिन वो कंट्रोल में चल जाएगा। आपने गया, आपको क्या बीमारी? मुझे बवासीर रहती है हर वक्त। मुझे क्या रहती है हर वक्त? अब ये घटिया समझी जाती है। नामर्द होना भी घटिया समझा जाता है। तभी किसी पैगंबर को कोई घटिया बीमारी नहीं हुई है, समझ रहे हैं? पैगंबरों को बुखार होते हैं, पैगंबरों को खांसी भी हो सकती है, और भी बीमारियां हुई हैं। कोई पैगंबर नामर्द, क्योंकि मर्द के लिए नामर्दानगी वाली जो बीमारी है ये घटिया समझी जाती है सोसाइटी में। अल्लाह पैगंबरों को इस ऐब से क्या रखते हैं? वो ऐब जिससे उनकी इज्जत कम हो जाए, उस ऐब से अल्लाह पाक रखते हैं पैगंबरों को, ताकि इनकी सोसाइटी में इज्जत रहे इनकी सोसाइटी में। पैगंबरों को बरस की बीमारी नहीं होती, कोढ़ की बीमारी नहीं होती। तो अब ये खूब अच्छी तरह समझो कि ये जो तीन बीमारियां ना, हुब्बे बा, हुब्बे जा और हुब्बे माल, इनमें सबसे मुश्किल इलाज है हुब्बे जा का। लेकिन सबसे घटिया बीमारी जो है ना, गंदी पलीद, वो हुब्बे माल है। हुब्बे बाह भी नहीं है वो। समझ में आ रही है बात? ये उलमा का इजमा है कि वो क्या है? हुब्बे माल। वजह उसकी है कि इंसान फरारी से दिल बहला रहा है तो खिलौना ना भाई। वो जो हुब्बे जा का मरीज है ना, वो इंसानों की नजर में बड़ी बनने की कोशिश कर रहा है। तो इंसान की तो एक वैल्यू है भाई, इंसान ही नजर की नजर में तो इज्जत चाहता है। ये इज्जत का भूखा है, तो इज्जतदार इज्जत तो चाहता है ना ये। और ये किस पे? खिलौनों पे मर रहा है, मिट्टी की बनी हुई चीजों पे मर रहा है। तो ये घटिया मरीज है। और आज इस घटियापन को एक फैशन बना के पेश किया जाता है। मेरा बंगला, मेरी गाड़ी। अबे तू क्या खिलौने दिखा रहा है लोगों को? तू आदमी है यार। तू अपने नॉलेज शेयर कर लोगों के साथ कि मेरे पास ये डिग्री है, मुझे ये अवार्ड मिला है, सलूट करने का दिल करेगा। तू गाड़ियां दिखा रहा है अपनी, तू दिखा रहा है मेरी ये साइकिल है, मेरी ये बाइक है, मेरी ये गाड़ी है। एक तो होता है वैसे ही कोई अपनी इजहार नेमत के लिए दिखा रहा हो, वो बुरा नहीं है। यहां दिखा रहे होते हैं शो मारने के लिए कि ये कामयाबी है, मैं दुनिया का कामयाब इंसान हूं, मेरे पास ये गाड़ी है, मेरे पास लैंड क्रूजर है, मैं कामयाब। फजूल बात कर रहा है। तो बुलंद ज़ौक़े नजर नहीं है जो मरने वालों पे मर रहा है। मिट्टी के खिलौने हैं मेरे भाई। ये अगर इतनी कमाल की चीजें तो कारून और फिरौन वाली हरकतें कर रहा है तो छिछोरपना। मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के कलीम, कोहे तूर पर मूसा से अल्लाह की बातें हो रही हैं, अल्लाह का पैगाम लेकर आए, और फिरौन क्या छिछोरपने पे आया हुआ था? ये हा उलाइल अनहारु तजरी मिन तहती, ये मेरा बंगला है, ये मेरा, वही बातें कर, ये मेरी सवारी है, ये मेरे नहरें हैं। मूसा के पास तो कुछ भी नहीं है। कोई ढंग की बात की उसने? अल्लाह कहेगा ये कलीमुल्लाह है भाई ये कलीमुल्लाह है, ये मेरा पैगंबर है, ये तौरात लेकर आएगा, ये अल्लाह का पैगाम लेकर आएगा। और फिरौन क्या 2 टके की बातें कर रहा है? वही घटिया सोच। ये मेरी गाड़ी है, ये मेरे बागात हैं, हा उलाइल अनहारु तजरी मिन तहती, मेरे जो एक्चुअली जो मेरा महल है ना, जो मेरा जो पैलेस है, उसमें 20 नहरें हैं। ये वही एक आबशार मैंने अलग बनाई है, ये वाली आबशार मैंने अलग बनवाई है, फला इंजीनियर से बनवाई, फला से बनवाई। ये तो उसको क्या कहा जाएगा भाई? बुलंद ज़ौक़े नजर नहीं है। ठीक है, ये तेरे पास ये नेमतें हैं, तो ठीक है, कभी उसको व्लॉग में ला भी सकता है, कोई हर्ज नहीं है कि जी मुझे अल्लाह ने ये नेमत दी है। वैसे ही लोग कर रहे होते हैं, लेकिन उसको ये बता के शो करना कि मैं कामयाब इंसान हूं, और जिनके पास ये चीजें नहीं है वो कामयाब लोग नहीं है, ये इसकी अलामत है कि ये बंदा 2 टके का नहीं है। इसकी बहुत घटिया सोच है, बहुत घटिया सोच, बहुत ही घटिया सोच है इसकी। तो इसलिए मेरी जब रीवो पे लोग करते हैं, हम सब शो मार रहे हैं, तो मैं कहता हूँ यार उस चीज पे मुझे इल्जाम लगाओ जिस पे मुझे फखर हो, जिस पे क्या हो? फखर हो। हमारी नजर में मेरी जो अपनी दिल की कैफियत आपको बता रहा हूँ, ये शो नहीं मार रहा, मेरी जो कैफियत है भाई 2 टके की औकात नहीं है, कुछ भी नहीं है ये। लेकिन जो गरीबों वाली सोच रखने वाले लोग हैं ना, उनकी नजर में ये बहुत अजीम नेमत है।
तभी वो समझते हैं कि इस पे शो मारी जा रही है। तो ये कुछ भी नहीं है, बंगले, गाड़ियां, ये शो मारने वाली चीजें। मैं शो जो मारता हूं ना, बच्चों पे मारता हूं, बेगमों पे मारता हूं। 4 हैं, तू बता कितनी है। तो मेरे से कोई बोलता है ना मेरे पास लैंड क्रूजर है, मेरे पास जनाब ये है, मेरा बंगला देखें। मुफ्ती साहब ये मेरा, एक दिन क्या हुआ, हम गुजरांवाला में, वो भी पुराना किस्सा हो गया, अब उस ताजिर को समझ में नहीं आएगा। मेरे साथ जामिया के कुछ उस्ताद भी थे और मेरे दोस्त भी थे, वो भी टीचर थे, आलिम थे। पुरानी बात है, हम लाहौर में गए, वो बहुत बड़ा करोड़पति ताजिर, वो अपने होटल का मुझे विजिट करा रहा है। ये मेरा बिजनेस है ना मुफ्ती साहब, बड़ा बेचारा फख्र, यानी एक उसमें एक नेमत के तौर पर, ये मेरा बिजनेस है, बड़ा करोड़ों का बिजनेस उसका ना, हमारा 2 टके का नहीं था उस टाइम पे। अच्छा ये मेरा बिजनेस है। मैं अल्हम्दुलिल्लाह कभी मुतासिर नहीं होता इन चीजों से। एहसास मुतासिर मतलब एहसास कंपनी में नहीं आता कभी। मैं उसको कह रहा था माशाल्लाह अल्लाह और बरकत दे, खुशी हो रही थी मुझे कि अच्छा अल्लाह ने इसको इतना नवाजा है। फिर उसने अपना घर दिखाया, ये मेरा घर है, बहुत बड़ा घर था भाई, बड़ा लग्जरी, जाहिर है करोड़पति ताजिर था वो। जब सारा सेटअप हो गया ना, हमारे एक दोस्त खड़े हुए थे, मैंने ऐसे बीवियां कितनी है, तो उसने कहा 1 है। मैंने कहा फिर क्या फायदा। स्टाइल से बोला ना, उसकी समझ में नहीं आया। और ये जो मेरे साथ दोस्त थे ना, 1 महीने तक हंसते रहे हैं। ये कह रहे यार उसकी 2 टके की वैल्यू आपने 1 मिनट में उसको 2 टके का नहीं छोड़ा आपने। और ये जामिया आने के बाद सबक में भी हंसते रहे। कह रहे मुझे जवाब पे नहीं है, मुफ्ती साहब को जो मेरे बारे में करते यार, जो मौलाना तारिक साहब को जो स्टाइल था ना, उस स्टाइल से लगा कि ये 1 घंटे से अपना होटल दिखा रहा है, अपना बिजनेस दिखा रहा है, अपनी फैक्ट्रियां दिखा रहा है, अपने बंगले दिखा रहा है, और इस बंदे पे 5 रुपए का भी असर नहीं हो रहा। और आखिर में जिस स्टाइल से इसने बोला मेरे बारे में, कहा बोले बीवियां कितनी, उसने कहा 1। मैंने कहा फिर क्या फायदा, क्या है शो मार रहे हो। उस वक्त हमारी 3 थी। हमने कहा क्या कर रहे हैं यार, इससे हम बेहतर हैं ना, हमारे पास ये होटल है ना, हमारे पास ये बंगला है ना, हमारे पास ये, अबे नेचुरल लाइफ तो हमारी है मेरे भाई। क्या करना है तूने, कितना खा लेगा, पराठा अंडा मलाई, इसके अलावा चौथी क्या चीज खाएगा भाई। तो वो हम भी खा लेते हैं यार, हमारा इतना बड़ा होटल नहीं है, लेकिन पराठा भी खा लेते हैं, अंडा भी खा लेते हैं, मलाई भी खा लेते हैं। जिस दिन मक्खन खाने का दिल चाहे मक्खन भी खा लेते हैं, नहीं तो अंडे छोले खा लेते हैं हम। दोपहर हम भी दाल चावल खा लेते हैं, तू बिरयानी खा लेगा तो हम कभी दाल चावल खाएंगे, बिरयानी। दोस्तों बिरयानी खाई भी नहीं जाती इंसान से। क्या है, इतना बड़ा तेरा बंगला हो गया, इतनी गाड़ी, अबे क्या गाड़ी, उबर में चले जाओ, रक्शे में चले जाओ, 2-4 दिन के बाद आदी हो जाता है आदमी। क्या मसला है इसमें, इतनी बड़ी गाड़ी के क्या करना है, बटन दबाने से। अब तो बटन दबा, यूं खोल ले शीशा, इस पे फखर उड़ते हैं, बटन दबाओ शीशा ऊपर जा रहा है, बटन दबाया। अबे भाई बटन लेस भी अगर हो गए ना, देखने से शीशा नीचे जा रहा हो, फिर भी दूसरी बीवी शीशे से क्या है बेहतर है। ये क्या ख्याल है। मेरे पास FX गाड़ी थी ना, वो यूं करता था उसको, फिर भी ऊपर नहीं जाता था। इतनी पुरानी गाड़ी थी उस वक्त मेरे पास, उसका वो कुंडा में घुमाता था, फिर भी शीशे की मर्जी है ऊपर जाए या नहीं जाए। फिर भी हम क्या कर रहे थे, हमने कहा फिर भी हम क्या हैं, हम खुश हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो जब मैंने उसको इतना, उस लाहौर के ताजिर ने मुझे अपना विजिट करवाया, करोड़ों अरबों, मैंने आखिर मुझे बीवियां कितनी है, उसने कहा ना 1। फिर क्या फायदा यार, घंटे से तू हमारा टाइम जाया कर रहे हैं अल्लाह के बंदे। तो हमारे उस्ताद हैं वो, उनको जो मेरे दोस्त भी हैं, उनको जामिया के उस्ताद हैं, उनको मेरे स्टाइल पर ना फिलबदी जवाब पर इतनी हंसी आई। कह रहा यार इस बंदे की शुक्र है उसने वो समझा नहीं मेरी बात को ना, कि उसके मेंटल लेवल से ऊपर की चीजें थी। गरीब आदमी क्या समझे हमारी बातें यार, हमारे लिहाज से तो गरीब था ना, वो क्या समझे, उसके मेंटल लेवल से बहुत ऊपर की बात की थी हमने, उसको समझ में नहीं, इनको आ गई। वो ये जो इससे हंसी रुक नहीं रही है ना, मैं इसको रुक करूं, मैंने कहा चुप हो जाओ, वो बेइज्जती होगी, वो कहेंगे उलमा आए हुए हैं और ये किस तरह की बातें कर रहे हैं। मैंने कहा अच्छा है नहीं समझाइए। तो मेरे भाई ये दुनिया जो है ना, पैसा रखो, कमाओ भी, ठीक है, दुनिया को दिखा भी दो अगर नेमत के इजहार के तौर पर कि अल्लाह ने मुझे ये चीज दी है। शो मारने के लिए ये काम नहीं किया करो। इन चीजों पे शो इंसान पे जचती नहीं है, ये इंसान के घटिया होने की अलामत है। तो हुब्बे जाह जो है उसका इलाज मुश्किल है, मगर घटिया बीमारी, जैसे शुगर का इलाज मुश्किल है, बवासीर का आसान है। मगर बवासीर गंदी घटिया बीमारी है, उसे बताते हुए शर्माता है, शुगर बताते हुए शर्माता, बल्कि शुगर तो मालदारों की बीमारी है। जिसको शुगर ना हो समझते हैं गरीब आदमी है ये, जो चाय में चीनी डाल डाल के पी रहा हो ना, ये गरीबों का काम होता है ना, देखा हो ना। और जब मालदार के सामने चाय रखेंगे तो वो फीकी चाय पिएगा, ये इसकी अलामत है कि मालदारों के कुछ ना शौक होते हैं, सुबह ये टैबलेट, दोपहर को ये टैबलेट, शाम को ये टैबलेट, और फिर रात को टीका लगा के सोना है। तो बहुत सारे चोचले होते हैं मालदारों के। गरीबों के तो सब कुछ खाते रहेंगे वो बैठ के, उनको शुगर ही नहीं होती, यही उनकी अलामत है कि किस शुगर ही नहीं है यार तुम्हें, सब कुछ खा रहे हो तुम, ठीक है।
तो अब ये समझो खूब अच्छी तरह कि मुश्किल इलाज जो है वो हुब्बे जाह का है, लेकिन घटिया बीमारी क्या है? हुब्बे माल। तो कभी हुब्बे माल पे फख्र ना किया करो, पैसों पे मुझे बहुत खुशी हो रही है बहुत, और पैसों की मोहब्बत बहुत ज्यादा है या नहीं इसका पैसा आने से पता नहीं चलता, पैसा छीनने से पता चलता है। पैसा छीनने के बाद आप डिप्रेशन में कितना जाते हो। अगर आपके दिल में हवस नहीं है ना, तो पैसा छीनने के बाद आप थोड़ी सी टेंशन तो नेचुरली होती है, ज्यादा टेंशन नहीं लोगे आप बोलोगे मेरी बुनियादी जरूरत भाई रात को सोने के लिए छपड़ा चाहिए मुझे, और खाने के लिए मुझे पराठे चाहिए, ठीक है ना, वो मुझे मिल रहे हैं, मेरी मर्जी की खुराक मिल रही है, और जिस्म किसी बड़ी बीमारी से महफूज है। तो जब तक ये है तो क्या है, लाइफ को क्या करो भाई, एंजॉय करो। इससे ऊपर तो सारा गरीबी थी। गरीबी छिनने से गम थोड़ी होता है इंसान को, मिल जाए तो खुशी होती है, ना मिले तो आदमी कहता है प्लेट के पैसे दिए वो तो मैंने खा ली। ऐसा होता है कि बाज़ दफा हम निहारी खा रहे होते हैं, गरीबी मंगाते हैं, कहते हैं गरीबी खत्म हो गई है। अब ये थोड़ी बेहोश पड़े हुए वहां पे, यार गरीबी खत्म हो गई यार, ये क्या हम निहारी खाने आए थे यार, गरीबियां खत्म हो गई। फिर मोटिवेशन स्पीकर को तकरीरें सुन रहे हैं, यार डिप्रेशन खत्म करो मेरी यार। पागल है, गरीबी गरीबी गरीबी। तो भाई हमारी मेरी बेसिक जरूरत और आपकी बेसिक जरूरत क्या है? हमें 2 टाइम का खाना मिल जाए, क्योंकि भूख की तकलीफ वाकई बर्दाश्त नहीं होती, और हमें एक आध बीवी मिल जाए, क्योंकि उसमें ये इंसान के अंदर शहवत पैदा होती है जो इंसान को डिप्रेशन में लेके जाती है। और बीवी के और भी बहुत फायदे हैं, उससे इंसान गपशप लगाता है, तन्हाई दूर करता है, उससे औलाद मिलती है, घर में औलाद भी चाहिए इंसान को। ये सारी चीजें नेचुरल हैं भाई, रिश्तेदारी बढ़ती है इंसान की, सुकून मिलता है। और इसके अलावा हमें क्या चाहिए भाई? सर छुपाने के लिए घर चाहिए, पहनने के लिए लिबास चाहिए, बेसिक चीजें मिल गई। अब इससे ज्यादा सब क्या चल रहा है?